तो सबसे पहले हम लोग आज प्रश्न कुंडली का एक पढ़ लेंगे और फिर कुंडली से कैसे हम लोग को अपना एज निकलना है, तो उसको एज अ कुंडली एज बोलते हैं। कुंडली के हिसाब से हमारा एज कितना अप्रोक्स कितना तक रहेगा। एज फैक्टर वैसे बहुत सारे चीज़ों पर डिपेंड रहता है कि आपके कर्मास कैसे हैं। और अगर जैसे सपोज आपका कुंडली से कम एज आ रहा है एंड आपके लेकिन कर्म आप अच्छे कर रहे हो तो उसमें फिर वो एज फैक्टर बढ़ जाता है। तो ये जो कुंडली से हम लोग निकलते हैं, ये जो आपके पास्ट कर्मास जो आए हैं उसके हिसाब से ये एज बताता है। अब आप प्रेजेंट में क्या कर्मास कर रहे हो उसके ऊपर फिर वो घटता बढ़ता है। सपोज आपका कुंडली एज ज्यादा है लेकिन आप बहुत ज्यादा पाप कर्म कर रहे हो तो फिर वो कम भी हो जाता है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग प्रश्न कुंडली का देख लेते हैं। जैसे कोई आपके क्वेश्चन पूछना है और आपको उसका आंसर देना है तो कुंडली सॉफ्ट में जाके यहाँ होरारी पे जाना है। होरारी पर तो जो चेक कर रहा है तो उसको अपनी प्लेस डालनी है और जिसका क्वेश्चन है उससे 1 से लेकर 249 के बीच में कोई भी नंबर पूछ लेना है। तो अभी जैसे रीति में हमने 25 बताया था कि यहाँ 25 डाल दिया। अब ये क्वेश्चन मैं चेक कर रहा हूँ तो मैं मेरा प्लेस डालूंगा। तो ये कुंडली तैयार हो जाएगी। अब अगर क्वेश्चन उसका खुद का है तो सेम चार्ट रहेगा। अगर उसका कोई रिलेटिव का है तो रिलेटिव का फिर हम लोग को हाउस है वो मूव करना पड़ेगा। अब जैसे अगर उसने पूछा कि मेरे छोटा भाई है उसकी शादी होगी कि नहीं, तो उसका छोटा भाई उसके कुंडली से थर्ड हाउस से देखा जाता है। तो हम लोग को फिर उसके बाद यहाँ पर जाना है हाउस रोटेट करने के लिए। यहाँ रोटेशन ऑप्शन है हाउस, तो यहाँ पर हम लोग थर्ड हाउस से घुमा देंगे। यहाँ थर्ड पे क्लिक करेंगे और रोटेट कर देंगे। फिर उसका जो प्रेडिक्शन रहेगा वो वहां से दिया जाएगा। अगर वो खुद का क्वेश्चन है तो जो चार्ट बन गया उसी से दें। अभी सपोज जैसे कुछ छोटा मोटा जैसे क्वेश्चन है कि सपोज सामने वाले ने पूछा कि उनकी कोई चीज खो गई है वो मिलेगी क्या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग को नीचे आके दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा देखनी। तो दशा यहाँ पर जुपिटर की है, राहु की अंतरदशा है और मरकरी की प्रत्यंतर है। तो राहु में नंबर्स अपना पहले तो जुपिटर में नंबर्स देखने हैं। तो अगर जैसे किसी की चीज खो गई तो यहाँ पर 3 9 12 3 9 12 7 8 है और 8 12 यहाँ पर पूरा कनेक्टेड है। 8 12 कनेक्टेड है, 3 9 12 है, 3 9 12। अब इसका मतलब ये हो गया कि जो चीज चोरी हुई है वो चोर ने लेके बहुत लंबे डिस्टेंस पे निकल गया, क्योंकि यहाँ पर 3 9 12 है। 3 9 12 मतलब ट्रैवलिंग नंबर से बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैवलिंग नंबर दिख रहे हैं। साथ में 8 12 कनेक्टेड है तो मिलना उस चीज का बहुत मुश्किल है। और वो ये भी दिखाता है कि वो बहुत दूर ले चुका है। फिर उसके बाद आया राहु में यहाँ पर 10 11 है, नीचे भी 10 11 है और बीच में 3 9 12 है। फिर उसके बाद मरकरी में यहाँ 10 11 है और यहाँ पर 6 6 3। मरकरी इज ओके, इवन राहु भी ओके, लेकिन यहाँ पर जो दशा वाला जो आया है वो टोटली नेगेटिव है। तो आप सामने वाले को बोल दोगे कि चीज मिलना बहुत मुश्किल है और वो चीज दूर भी चली गई। सर फिर दशा को इंपॉर्टेंस देनी है। हाँ, क्योंकि दशा की पावर ज्यादा होती है। अगर दशा टोटली नेगेटिव है तो फिर अंतरदशा में कुछ भी नंबर्स आ जाए या प्रत्यंतर में कुछ भी आ जाए तो वो काउंट नहीं होगा। आपके मेन दशा में अच्छे नंबर्स आने चाहिए। अब यहाँ पर अगर जैसे 8 की जगह पर यहाँ पर 10 रहता तो हम बोलते थे कि चीज मिल जाएगी, 50% 60% चीज मिल जाएगी उसमें से, लेकिन वो डिस्टेंस जो है वो बहुत लंबा चला गया। चीज तो वो लंबी गई लेकिन मिलने के चांसेस है। अगर आप उस पर काम करेंगे तो वो चीज मिल जाए, लेकिन पूरी तरीके से नहीं मिलेगी। अगर यहाँ पर 8 12 की जगह पर 10 11 रहता था, यहाँ 8 12 की जगह 10 और 11 रहता तो बोल सकते थे कि चीज मिल जाएगी करके। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स कनेक्टेड है, साथ में ट्रैवलिंग वाले नंबर्स भी आए हैं तो ये चीज फिर मिलना मुश्किल। दूसरा, इसमें जो आप सीड नंबर देते हो तो सीड नंबर से कुंडली चेंज हो जाती है। अब जैसे अब आपके एक साथ 4 क्वेश्चन है उस आदमी के, तो वो हर एक क्वेश्चन का अलग अलग सीड नंबर आपको लेना है और उसके हिसाब से चार्ट वापस आपको क्रिएट करना है, उसका प्रेडिक्शन देना है। तो उसमें क्या होगा, दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा। प्रत्यंतर दशा 1-2 मिनट में चेंज हो जाता है, लेकिन दशा अंतरदशा मोस्टली एक दिन में एक ही रहता है। तो आप जो सीड नंबर डालोगे उससे सिर्फ कॉम्बिनेशन चेंज होगा, बट मोस्टली दशा अंतरदशा आपको सेम ही मिलेगी। तो इसमें वैसे कोई बात नहीं है कि एक ही नंबर निकल रहे हैं तो अगर आप दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे तो भी ये रिजल्ट रहेगा, वैसा नहीं। अब आप जैसे दूसरा सीड नंबर डालकर हम लोग चेक कर लेते हैं। और सर न्यूमरोलॉजी देखना हो वो भी इसी के साथ? उसमें नहीं देखना। ये सिर्फ प्रश्न कुंडली है, यहाँ पर सिर्फ चार्ट बना के देखना है। नहीं सर, अगर हम न्यूमरोलॉजी से देखना चाहे तब भी ऐसे ही लेना है सीड? नहीं, न्यूमरोलॉजी फिर उसकी खुद की डेट ऑफ बर्थ लेनी पड़ेगी। ठीक है, पर कोई न्यूमरोलॉजी में भी कभी मैंने पढ़ा था एक जगह, बताते हैं प्रश्न कुंडली, उसकी एक्यूरेसी लेवल बहुत कम है। उसमें एक तो टाइम न्यूमरोलॉजी से बताते हैं
और जो आप जिस डेट को क्वेश्चन पूछा गया है उसके नंबर्स के हिसाब से बताते हैं, उसकी एक्यूरेसी इतनी है नहीं जितनी ये वाला और एस्ट्रो कार्ड्स की जो एक्यूरेसी है उतनी न्यूमरोलॉजी की है नहीं उसमें। ठीक है। अब आप जैसे दूसरा सीट नंबर ले लो, सपोज मैंने 51 लिया, जी। तो यहाँ पर जुपिटर राहु मरकरी सेम ही है, लेकिन आप देखोगे इसके नंबर्स चेंज हो गए जुपिटर के। अब यहाँ पर ये टोटल 10 11 आ गया, ओनली 6 है, 7 भी पॉजिटिव है, 5 भी पॉजिटिव है। यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन आता चोरी का तो हम लोग बोल सकते थे कि भाई चीज मिल जाएगी, स्ट्रांगली मिल जाएगी। और यहाँ पर कोई ट्रेवलिंग वाले नंबर भी नहीं है, 3 9 12 नहीं है, तो चीज आसपास ही है। यहाँ पर भी राहु में भी पूरा 10 11 कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर 6 8 है, तो जो चीज रहेगी वो थोड़ी बहुत कम मिल सकती है। अब जैसे आपका कुछ गोल्ड का ज्वेलरी गया तो मे भी उसमें से कुछ चीज कम मिल जाए, जैसे 2 या 3 चीज चोरी हुई तो 2 ही मिले, तो 6 8 लॉस भी दिखा था। बट 10 11 है पूरा ऊपर से नीचे कनेक्टेड, उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि मिल जाएगा। फिर मरकरी में 8 12 है, यहाँ पर 11 नहीं है, ये थोड़ा नेगेटिव दिखाता है। तो आपका राहु इज एवरेज, मरकरी इज टोटली नेगेटिव एंड जुपिटर इज टोटली पॉजिटिव। यहाँ पर हम लोग अगर जब ऐसा मिक्स रिजल्ट आता है तो आप उसको बोल सकते हैं कि 70 to 80% जो मतलब आपकी क्वांटिटी गई है उसमें से 70 to 80% मिल जाएगा। अगर यहाँ पर दशा भी नेगेटिव हो जाती और ये भी टोटल नेगेटिव हो जाता है तो हम लोग बोलते थे कि वो चीज नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से प्रश्न कुंडली हम लोग को लगानी। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं कि एज कैसे निकालना, आपका कुंडली एज। यहाँ पर मैं एक रैंडम कुंडली लगा लेता हूँ, सपोज आज के डेट की ही कुंडली है। तो ये 15-15 का टाइम है, अगर इस टाइम पर कोई दिल्ली में पैदा हुआ है तो उसकी कितनी एज रहेगी। तो सबसे पहले जो एज बढ़ाने वाले नंबर्स हैं, जो आपकी कुंडली की एज बढ़ाते हैं, वो है 1 5 9 10 11। ये नंबर्स कुंडली की एज बढ़ाते हैं। जो कुंडली की एज घटाते हैं वो है 6 8 और 12। तो जो हमारी स्क्रिप्ट रेडी होगी उसमें के हर प्लेनेट के हम लोग को ये नंबर्स छाट के निकालने। फिर इसका फॉर्मूला ये है, जो नंबर्स एज बढ़ाते हैं, अब जैसे 1 5 9 12 है तो सपोज पूरे चार्ट में से इसकी वैल्यू 20 है, पूरे चार्ट में ऐसे 20 नंबर्स है। और जो एज घटाते हैं, अब इसकी सपोज 10 है, तो इसका फॉर्मूला ऐसा है, जो नंबर एज बढ़ाते हैं डिवाइड बाय जो नंबर एज बढ़ाते हैं प्लस जो नंबर एज घटाते हैं, सपोज 10 है इंटू 120। तो हमारा जो पूरा दशा सिस्टम का साइकिल उसका 120 ईयर्स का है, इसलिए इंटू 120। तो ये हो जाएगा 2/3, 20/30, तो 0 0 कट हो जाएगा, 2/3 इंटू 120। ये इससे कट किया, ये 40, तो 2 इंटू 40 80। तो कुंडली की एज एप्रोक्स 80 आ जाएगी। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है। अब इसमें आपको सबसे पहले लग्न भी देखना है। अब इसमें 2-3 फैक्टर्स है। जो मूवेबल लग्न है, अब मूवेबल लग्न कौन से है और फिक्स लग्न कौन से है और डुएल राशि वाले लग्न, इन 3 में एक और फैक्टर आता है बाधक हाउस का। तो अगर जैसे आपका फिक्स राशि है तो फिक्स जो बोलेंगे हम लोग, पहले मूवेबल बोलते हैं, 1 4 7 एंड 10, ये आपके मूवेबल राशि है। आप लोगों को नोट डाउन करना होगा तो आप नोट डाउन कर लीजिए। 1 4 10 ये मूवेबल है, 2 5 8 11 ये फिक्स्ड है। और जो डुएल राशि है वो तो 3 6 9 एंड 12 ये फिक्स्ड है, ये अपना डुएल है। ठीक है। अब अगर आपका ये नंबर्स अगर लग्न में लिखा हुआ है तो 1 4 7 10 के लिए जो बाधक है वो 11,000,
तो जैसे यहाँ पर जो एज बढ़ा रहा है 11, अब वो 11 एज घटाने में आ जाएगा। अगर आपका 1, 4 या 7 राशि में से अगर इधर लग्न में बैठे थे, अगर आपका 2, 5, 8, 11 है तो इसमें बाधक हाउस जो है वो 7 नंबर है। तो किसी की कुंडली राशि में या तो लग्न में 2 लिखा है या 5 लिखा है या 8 लिखा है या 11 लिखा है, तो उसमें 7 हम लोग बाधक हाउस में काउंट करेंगे और वो बाधक हाउस फिर वो 6 से 12 के साथ ज्वाइन हो जाएगा। और फिक्स जो अपना डुअल राशि है जो 3, 6, 9, 10, 3, 6, 9, 12, ये अगर इनमें से कोई नंबर अगर लग्न में लिखा है तो इसका जो बाधक हाउस है वो 9th हाउस है। ये 3 में से अगर किसी का लिखा है तो ये 9th हाउस फिर यहाँ पर ऐड हो जाएगा, फिर वो 6, 8, 9, 12 बन जाएगा, है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग इस चार्ट पे लगा के देखते हैं। अब ये चार्ट जो है वो 11 है, 11 इज फिक्स। तो फिक्स के लिए क्या हो गया, 7 बाधक हाउस हो गया। इसमें जब हम लोग एज काउंट करेंगे तो सिर्फ जो राहु केतु है उसकी हम लोग सिर्फ प्लेनेट की लाइन के जो नंबर्स रहेंगे खाली उतना काउंट करेंगे, उसका नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड के काउंट नहीं करेंगे। बाकी सब ग्रहों का हम लोग सारी लाइंस काउंट करेंगे। सिर्फ राहु और केतु जो है उसकी सिर्फ ये जो फर्स्ट लाइन दी हुई ना, ये वाली, सिर्फ इतना ही काउंट करेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ नीचे आ जाना है। यहाँ कस्टम में अब जैसे 11 है तो यहाँ पर सिर्फ 1, 5, 9 और 10 ये आपकी एज बढ़ाएंगे, और 6, 8, 11, एक मिनट, 11 है ना, 11 इज फिक्स्ड, तो ये 7 आ जाएगा, 7 आएगा यहाँ 11, एक मिनट, हाँ बराबर 7 आ जाएगा एंड 12, ठीक है। इस तरीके से ये हाईलाइट हो जाएंगे, आपको है ना काउंट करने में इजी होगा। तो सबसे पहले हम लोग को केतु का स्क्रिप्ट लेना है। अब केतु में 6, 7, 8, तो इसका काउंट हो गया 3, ये 3, वीनस का ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो एज घटाने वाले जो नंबर है वो 27 है। सर बाधक हाउस से फिक्स के तो 9 होता है और ड्यूअल का 7 होता है। तो ये 11 अपना फिक्स्ड ये है ना, हाँ इसका 9 होगा। हाँ फिक्स का 9 होता है, डुअल का 7 होता है। मूवेबल का 11, 9, 7। तो 1, 4, 7, 10 और ये 11 है, ये फिक्स्ड है। फिक्स है, इसका 9 होगा। नहीं फिक्स का 7 है। नहीं सर 9 होगा। फिक्स का 9 होता है सर। सर ऐसे ही याद करा हुआ है मैंने, 11, 9, 7। डुअल में 9 होता है ना, फिक्स्ड में हाँ 7 हो गया। ओके तो इसमें चेंज कर लेते हैं। हाँ मतलब हमने तो ऐसे ही याद करा हुआ है, मूवेबल, फिक्स और डुअल। तो यहाँ पर 7 बराबर है ना? नहीं यहाँ पे फिक्स में 9 होगा सर। नहीं 9 तो उसमें डुअल राशि में होता है। नहीं सर गूगल कर लो। Ninth house is बाधक for fixed। ओके 9th हाउस, आपको फिर 9 लेना पड़ेगा। यस सर। तो फिर से काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर केतु का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। यहाँ पर आ गया ये 22। फिर एज बढ़ाने वाले यहाँ पर है नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। यहाँ पर ये आ गया 32, ऊपर भी आ जाएगा 32 इंटू 120। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके
2 डिवाइडेड बाय 464 into 120, यहाँ पर 71.11 अप्रॉक्स 71 एज निकली। मतलब अगर आज के टाइम पे 15:15 पे दिल्ली में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ रहेगा तो उसकी कुंडली के हिसाब से ये वाली एज निकलती। तो यही पैटर्न से आपको एज निकल लेंगे। अब इसमें बहुत केसेस में क्या मतलब होता है इसमें अगर मैं कि डेट या टाइम गलत है, आगे पीछे है, तो वो भी फैक्टर कंप्लाई करता है। मतलब जैसे 1960 से 1995 तक के जो टाइमिंग्स है उसमें थोड़ा बहुत अंतर रह सकते हैं। वो देखने के बाद मतलब आपको किसी को डायरेक्टली ये नहीं बोलना है कि भाई इतना ही रहेगा, आप बोले इतनी कुंडली एज बता रही, फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 1-2 मिनट से भी फर्क पड़ सकता है, आपके यहाँ पे नंबर चेंज हो सकते हैं, वो 2-3 नंबर से भी आपका अच्छा खासा इम्पैक्ट हो जाएगा। तो इसमें एक जो रफ पकड़ा जाता है, ये जो कुंडली एज आई है इससे +-3 आप पकड़ लो। अगर उसके नॉर्मल कर्ण रहते और कुंडली से सपोज अभी 71 आया, तो अब 3 साल पहले या 3 साल बाद इसके बीच के आसपास ही उसका डेथ हो सकता है। अगर वो बहुत ज्यादा अच्छे कर्म कर रहे हैं तो वो एज बढ़ भी जाएगी, अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो एज कम भी हो जाएगी। तो जो भी एज आएगी ऐसे इस फॉर्मूले से, उससे +-3 पकड़ के चलो, इसके बीच ही उसका लाइफ रहे। आज के ये दोनों टॉपिक है, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, ये क्लियर हो जाएगा। इसमें फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि जो फिक्स्ड वाला है उसके लिए 9,000 है, जो मूवेबल है उसके लिए 11,000 एंड डुअल के लिए 7,000। वैसे आपको यहाँ पर आकर कस्टम, यहाँ पर आप नंबर लिख लीजिए, हाईलाइट हो जाएंगे तो इजी रहेगा कैलकुलेशन के लिए। भी किसी को कुछ कुंडली लगानी है, कुछ क्वेश्चंस डाउट है कुंडली के रिगार्डिंग किसी को? तो सोनी मैम को लगानी है, हाँ हाँ कुंडली सर मेरे को लगवानी है। हाँ मैम बताइए। सर्वेश सर को भी लगानी है। सर जैसे डिवोर्स का है तो दोनों की कुंडली दूं? एक की भी चल जाएगी। अगर आपके पास दोनों है तो दोनों चार्ट लगा के देख लेंगे कि भाई डाइवोर्स साइड किसके पास स्ट्रॉन्ग नंबर से है, किसके वजह से इशू आ रहे हैं। दोनों की है मेरे पास। तो पहला एक कोई भी बता दीजिए पहला, फिर दूसरा भी लगा लेंगे। एक पहली है 1 अप्रैल 1997। 1 अप्रैल 1997। टाइम 17:55 55 और रीवा मध्य प्रदेश। रीवा मध्य प्रदेश। ये मेल की है कि फीमेल की है? फीमेल की है ये। कन्या राशि फीमेल का है। पहले BNN से ही देख लेते हैं। मरकरी रिवर्स जाके यहाँ पर आएगा, यहाँ पर वो केतु के ट्राइन में है। BNN में तो दिख रहा है कि सेपरेटिव कॉम्बिनेशन बन रहा है मरकरी केतु का। अब इसमें दशा देख लेते हैं। दशा जुपिटर की है, राहु की है, मरकरी की है। तो जुपिटर इज प्योरली पॉजिटिव एंड फिर उसके बाद राहु में 1-6-10 पूरा कनेक्टेड है विद 6-12 एंड उसके बाद मरकरी में भी 1-6-10 एंड 8-12 6-8-12। तो ये जो प्रॉब्लम, हाँ तो ये जो प्रॉब्लम दे रहा है ना वो राहु और मरकरी दे रहा है। राहु का जो आपका पीरियड है, राहु सैटर्न मरकरी, ओके यहाँ पर चेंज किया, राहु सैटर्न मरकरी का चल रहा है। राहु में तो है ही प्रॉब्लमेटिक नंबर, फिर सैटर्न में भी पूरा 1-6-10 कनेक्टेड है, मरकरी में भी है फिर 6-8-12। तो ये मेनली प्रॉब्लम दे रहा है। और अभी प्रेजेंट गोचर में है केतु सिंह राशि में, मतलब इनका जो चार्ट का मार्स है उसके उसी राशि में केतु आया हुआ है ट्रांजिट में। तो इसमें 2 ऑप्शन है। एक तो जब ये तक ये केतु यहाँ पर रहेगा, ये जब तक सेपरेशन चीजें करवाएगा, तो 1-1.25 साल में ये केतु जैसे ही कर्क राशि में आ जाएगा तब एक उनको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। सेकंड, फिर ये सैटर्न का जो दशा चल रहा है वो दिसंबर 27 तक है, राहु का 38 तक है। तो आपको सैटर्न और राहु इसके इनको उपाय करवाने चाहिए, दान वगैरह। साथ में न्यूमरोलॉजी भी देख लेते क्या चल रहा है। इनका डेस्टिनी 4 है, 4 है, तो 9-4 का लिटिगेशन वाला योग भी है, प्लस मार्च तक ये चल रहा था 3 और 8 की चल रही है। 8-4 भी प्रॉब्लम देता है, टी के वजह से संभला हुआ है। फिर आगे ये 26 से 27 में 99 हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम देगा फिर 99-4 और 8-4 तो नेक्स्ट ईयर अप्रैल के बाद ये सिचुएशन और खतरनाक हो जाएगी।
फिर ये फिर आएगा डबल 8 अप्रैल। आ रहा है सर। हाँ फिर डबल 8 आ रहा है। वो ये उनको बचा लेंगे। अभी का जो पीरियड है ना, ये 1 साल जो बढ़ेगा, ये उनको संभल के निकलना। ये वाला फिर पीरियड थोड़ा बचा लेगा उनको। डबल 8 आएगा तो ये शायद तक वापस, मतलब अभी क्या सेपरेटली रह रहे कैसे? अलग रह रहे हैं सर। चांसेस है कि 27 से 28 में ये वापस आ जाए। हाँ लग रहा यहाँ है पर मुझे डबल भी 8 लग बन रहा है, तो आप उनको बता दो कि जो भी कंडीशंस बन रही है ना, वो प्लेनेट की वजह से है। तो कोई इंडिविजुअल ऐसा खराब नहीं है। जब प्लेनेट्स और दशा जब खराब चलती है ना, तभी झगड़े वगैरह ज्यादा होते हैं, अननेसेसरी झगड़े होते हैं। हाँ कोई पर्सन ऐसा खुद से खराब नहीं होता, टेम्परेरी सिचुएशन रहती है। एक तो सबसे पहला केतु जब पर- यहाँ से निकल जाएगा, वहां से रिलीफ मिल जाएगा। फिर सर उसके लड़की बाद एकदम तैयार है डिवोर्स के लिए, लड़का तो फिर भी रुक रहा है। लड़का बोल रहा है थोड़ा टाइम, पर लड़की बोल रही नहीं। हाँ, तो उनके पास दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा में स्ट्रॉन्ग डाइवर्स नंबर है, तो संभालने वाले नंबर कम है, इसलिए एग्रेशन उनका ज्यादा दिख रहा है। लड़का तो फिर भी रुक रहा है, पर लड़की बिल्कुल तैयार है कि भाई जल्दी से जितना अलग हो सके। इसमें पेरेंट्स का रोल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, स्पेशली लड़की के जो पेरेंट्स रहते हैं ना, उनके साइड से बैकिंग मिली हुई रहती है, तो लड़की को थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाता है। हाँ उसकी मम्मी का है। हाँ, अगर पेरेंट्स पीछे हट जाए ना, तो 99% केसेस बंद हो जाएंगे डाइवोर्स। और लव मैरिज थी सर। लव मैरिज वाले नंबर्स भी दिख रहे हैं। हाँ 5 8 12 है, 5 8 5 12, 5 11 5। हर एक दशा में आप मार्स मून एंड वीनस छोड़ दो तो नंबर से सब में भी नहीं है। 3 4 जगह अरे नंबर से। इनके- डेस्टिनी 14 इनके का कुछ कभी कभी ऐसा लाइफ में कभी किसी के सीरियस रिलेशनशिप रहा है वो ब्रेक हो गया, ऐसा कुछ हुआ है शादी से पहले? नहीं ऐसा सर, इनका- 9 साल से इन लोगों का दोनों का चल रहा था। फिर 24 में इनकी शादी हुई। शादी के 1 साल ही रही है लड़की, उसके बाद वापस अपने मैके चली गई। पहले डेस्टिनी 4 वालों का एक ट्रेजेडी रहता है कि उनके लाइफ में एक सीरियस ब्रेकअप जरूर होता है। सर लड़की Marriage- ना न्यूमरोलॉजी चार्ट में देखो तो वो डोमिनेंट पर्सनालिटी तो है, +1 है सर। हाँ 9 भी है साथ में। हाँ, +1 9 मतलब मेल नंबर्स ज्यादा है, प्लस 1 7 ज्यादा का है। एक अफेयर योग भी दिखाता है, मतलब आफ्टर मैरिज emotion- कोई और रिलेशन पसंद हो। सर इमोशन नंबर तो है ही नहीं। हाँ Emotion इमोशन number नहीं। एक बार लड़के का और चार्ट देख लेते उसका क्या है। हाँ 19 मई 19। एक मिनट रुक जा, दे रही हूँ। उन्नीस मई 1997। मल्टीपल 9 इसके पास भी है। हाँ टाइम क्या है? टाइम बता रही सर, इसका है 20:45, 20:45। 20:45। बर्थ प्लेस? बिलासपुर छत्तीसगढ़। मैंने देखा एमपी और छत्तीसगढ़ वाले शादी करते हैं ना, उनकी ज्यादा चलती नहीं है। 2 3 केस मेरे पास ऐसे है, लड़की एमपी की है, लड़का बिलासपुर का है, वो अभी डाइवोर्स का चल रहा है। एमपी छत्तीसगढ़ वाले में जमती नहीं। इसको बस देख लेते हैं। इसकी जुपिटर वीनस जुपिटर बचा रहा है इनको, इसलिए लड़का थोड़ा स्लो हो गया। यहाँ पर मैरिज नंबर से है 2 है, 5 9 सपोर्टिव है, और यहाँ पर खाली 1 है और 12 है, इसलिए लड़का इतना एग्रेसिव नहीं है इसके लिए, डाइवोर्स के लिए। वीनस में 6 10 है, 7 11 भी है, और वीनस का ही है। इसका जैसे मून सन प्रत्यंतर किसका, वीनस का है ना, वीनस के बाद सन। मून का पीरियड जब आएगा ना, तब ये थोड़ा एग्रेसिव हो सकता है। 17 मार्च 26 से जून 26। तो यहाँ पर जो मून है ना, मून में पूरे डाइवोर्स वाले नंबर हैं, 1 हाँ। 10 और इधर 12 भी है, और पूरा कंप्लीटेड इसका 1 6 10 मार्स। मून एंड मार्स है थोड़ा, मतलब इसकी जब प्रत्यंतर चालू होगी ना, मार्च 26 के बाद, मार्च 26 से आप पकड़ लो अगस्त 26 तक, तभी मैं भी डिसीजन ले लेके हाँ कि चलो कर ही लेते थे। एक बार इसका न्यूमेरिकल सॉरी सर, डिस्टर्ब कर रहा हूँ बीच में। हाँ बोलिए ना सर। मैं कह रहा था, मैं सर्विस बात कर रहा था। मैं बोल रहा था जब तक सेपरेटिव प्लेनेट नहीं आएगा, जब तक डिवोर्स कैसे होगा सर? या डाइवोर्स तो राहु केतु, सैटर्न या सन। देखिए, अगर जैसे आपका दशा अलाउ नहीं कर रही है ना, दशा संभाल रहा है, लेकिन आपके जो अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा है, इसमें बहुत सॉलिड नंबर है, तो एक आदमी एक टाइम पे डिसीजन ये भी ले लेता है, चलो ठीक है कर लो।
अभी वो इसलिए रुक रहा है क्योंकि नंबर्स हैं उन प्लैनेट्स में, वीनस रोके हुए है। और सर पहले तो जुपिटर ने पूरा संभाला हुआ है, साथ में वीनस हाँ, पे उतने बिल्कुल। नंबर है नहीं, और वीनस वैसे ही बिल्कुल, सिग्नेचर लड़का तो रहता है। मैं लड़के की तरफ से मेरे को लग नहीं रहा सर होगा। लेकिन वो एक टाइम पर आपने आकर दिखाया बोल ना देगा फिल्म वो में। कि भाई कर लो, क्यों जब जैसे मून मार्स आएगा ना, या फिर आप यहाँ पर आप पकड़ोगे जैसे अपन अंतर दशा में आ जाएगा ये मून मार्स, हाँ ये वाले चीज कैप्सूल प्रॉब्लम सब लोग देखेंगे सर अपन इसमें पूरा इसके लिए, script divorce देखेंगे। के लिए सर अपन 6 का। गॉस्पेल सब लॉर्ड, मतलब आप ये हाउस कास्ट का बोल रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल 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 वही नहीं, वो इसमें नहीं देखना है, वो शादी के लिए देखते हैं। सर वो नहीं सर इसमें भी देखेंगे सर, सॉरी। सर इसके थोड़ा आगे भी जाके देखिए ना, आगे क्या आ रहा है, 28 तक का कुछ है चांस? सर सर्वेश सर ना उमंग सर के स्टूडेंट है, काफी एक्सपीरियंस है इनको। हम लोग का उतना अरे नहीं, पहुंचा मैं सर के पास पढ़ रहे हैं अभी तो अपन। हाँ नहीं, आपको एक्सपीरियंस बहुत है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है देखने का कुंडली का। यहाँ पर केतु में जुपिटर का है रोल, केतु का नक्षत्र जुपिटर है और जुपिटर की दशा चल रही है, तो कहीं ना कहीं केतु भी प्रॉब्लम दे ही रहा है इनको। अब केतु दिक्कत दे रहा है तो सर फिर केतु हो गया, राहु हो गया, ये फिर मतलब सैटर्न हो गया, सन हो गया। केतु वीनस कनेक्शन हम बोल सकते हैं इसमें। तो इनका 5 नंबर चल रहा है ना, 5 में मार्स के साथ है, ये ट्राइन में नहीं है। सर वीनस को जैसे- देखेंगे ना इसमें। इनका जैसे केतु इस राशि में आएगा ना, वृषभ में, वृषभ में जब आएगा, और तब उस टाइम पर आपकी जो अंतरदशा मून या मार्स की रहेगी उसमें ये कॉल ले लेगा। अच्छा, और केतु सर अभी ये यहाँ जैसे इसमें तो केतु 1.5 यहाँ पर साल, आएगा, 3 साल अगर के केतु का बाद टाइम पार कर ले लो, निकल जाए, उसके बाद दोनों का जैसे उसका भी दिखा रहा था कि 28 के आसपास इसको थोड़ा सही होगा, इसका भी आगे थोड़ा देखिए ना। अभी देखिए जुपिटर यहाँ पर है 2033 तक, है ना। हाँ फिर उसके बाद वीनस अभी है 28 तक, 28 के बाद सन आएगा 29 से 30, मतलब और 30 से 31, ये 2 साल इस प्रॉब्लमेटिक रहेंगे। तो मून में भी अच्छे वाले डाइवर्स नंबर्स है, और यहाँ मार्स में तो पूरा कनेक्टेड है, 8-12 भी है, साथ में राहु इस ओके, राहु में खाली 6-10 है, 8-10 सैटर्न में इशू नहीं है, 110 विद 8-12 मरकरी प्रॉब्लम देने वाला है। और ये केतु भी ठीक ठाक है, केतु में मैरिज नंबर से ऊपर से नीचे। मेन प्रॉब्लम इनका मून मार्स मरकरी, ये मेन है। तो लड़के को अगर ये 3 ग्रहों के उपाय करवाए जाए ना तो अच्छा रहेगा, मून मार्स मरकरी। लड़का तो सर चाहता ही नहीं है ना, मेन लड़की प्रॉब्लम दे रही है, लड़की को ही ज्यादा वो है, लड़का तो रुकने के लिए भाई थोड़ा वो टाइम। अभी वीनस की वजह से नहीं चाह रहा है, जैसे ये क्रॉस होके मून मार्स आएगा ना प्रत्यंतर अंतरदशा में, तब उसका भी मन हो जाएगा। तो तब वो उसका ना मन। हो तो आप उसको सजेस्ट करो कि भाई ये 3 ग्रहों का कर लो उपाय, साथ में जुपिटर के भी मंत्र जाप वगैरह करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दशा में है 2033 तक है। तो न्यूमरोलॉजी में देख लेते क्या चल रहा है इनका। तो बेसिक 1 डेस्टिनी 5 वाला है, डेस्टिनी 5 थोड़ा रुक जाते, उनको डाइवोर्स वगैरह इतना पसंद नहीं रहता। अभी ये एडी चल रही थी 4 की, अभी 6 है, 6 की भी एडी है, 6 संभालता रिलेशन को, 1 साल तो संभला हुआ है। अब ये जैसे 555 आएगा ना, ये एंजाइटी नंबर बन जाएगा इसके लिए, एंजाइटी देगा फिर चीजें। अच्छा, नेक्स्ट ईयर पारा बढ़ेगा इसका, जब उधर मून और मार्स आ जाएंगे अंतरा में, और इधर 555 आ जाएगा, हो जाएगा। साथ में 8 है ही, सिंगल 8 है। फिर इसके बाद अगला साल भी उसको इमोशनल प्रॉब्लम, स्ट्रेस वगैरह आएगा, 2-8 का कॉम्बिनेशन है। और फिर उसके बाद 28-29 में 4 की एडी वापस आ रही है विद 8-4। लड़के के लिए तो चैलेंजिंग दिख रहा है आगे, तो अभी 6 की एडी की वजह से संभला हुआ है, आगे है प्रॉब्लम से उसको। हाँ आगे तो पूरा दिख रहे हैं। तो इन दोनों में एक दिक्कत और है हाँ। कि दोनों के लड़का और लड़की के दोनों की न्यूमरोलॉजी चार्ट के अंदर इमोशन नहीं है, ड्राई है एकदम, कनेक्टिव होता है ना सर एक मन से किसी के लिए। लड़के का -1 है वैसे, इसलिए वो दब भी रहा है। एरोगेशन है सर, 99 भी है सर इधर, 99 है, उधर 55 है तो पैसे पे, 55 है। और 55 है तो ऐसे पैसे है, डेस्टिनी नंबर है ये, पैसा पावर के लिए ठीक है, बट वो जो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स है उतना तो देगा ही। मेन प्रॉब्लम तो सर ये इमोशन के नंबर मिसिंग है ना, कनेक्ट नहीं एक दूसरे से, जो मुझे प्रॉब्लम लग रही है। बिल्कुल यानी वैसे ही आपको देख रहे हैं। है ना, पर लड़की के साथ सर्वेश 9 इयर्स अफेयर चला है, 9 इयर्स।
मैम वही तो दिक्कत है मैम, आजकल अफेयर भी लंबे चलते हैं, टूटते बहुत जल्दी हैं। इनका अफेयर मैं समझ नहीं कर रहा अगर कितनी- अफेयर होके टूट जाता ना तो फिर शादी अच्छी चलती थी। डेस्टिनी 4 वालों का रहता ही है, उनको एक ब्रेकअप मिलता ही है। वो शादी के बाद मिले, शादी के पहले पहले मिल जाए तो अच्छे, शादी अच्छी चलती है, नहीं तो फिर शादी में प्रॉब्लम आती है। तो होगा इसका दोनों के बीच पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। आगे के टाइम में 2-3 साल में आपको दिख जाएगा कि ये सेपरेट हो चुके रहेंगे। मैम ये साथ में भी रहेंगे ना, गाड़ियां ना धुलमुल चलेगी मैम, टायरों की जो होती है ना अलाइनमेंट बिगड़ी हुई है दोनों की, हाँ, एक इधर गुजर रहा है एक इधर गुजर रहा है, कि मजा नहीं आएगा चलाने में। आप इनके प्लैनेट्स देख लो, 6 से 12 केतु में पूरा कनेक्टेड है। हाँ, फिर यहाँ वीनस में 110 है, तो प्रॉब्लम देगा, वो तोड़वाएगा नहीं बट प्रॉब्लम देने के लिए इनफ है। सेम सन भी वैसे ही है। 727 है तो थोड़ा रहेगा फिर। हाँ वही, मतलब टूटने तक नहीं ले जाएगा लेकिन खटपट देगा वो। 110 मतलब सर आपको टोक रहा हूँ, हाँ बोलिए। सॉरी, मैं कह रहा था सर, जैसे 8-12 आ गया तो इसमें तो ये होगा कि हंगामा होगा फालतू का, हाँ। बर्तन बजेंगे 5, वो तमाशा देखेगी दुनिया, तमाशा गाजा बजे के साथ। और 12 आ गया तो खर्चा भी है, हाँ पैसा भी खर्च होगा दोनों का। देखिए अगर दोनों में ही है सर 8-12। सिंगल अगर जैसे मून है, खाली 12 है, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है, तो ये प्योरली पॉजिटिव है। उनको लगे तो आप इसका रत्न भी पहना सकते हो, मून का, चंद्र का, लड़की को मोती वगैरह आप सजेस्ट कर सकते हो, भाई मन शांत रहे। 11 है, 7 है, मतलब मैरिज के स्ट्रॉन्ग नंबर्स है। खाली 12 इतना कुछ प्रॉब्लम देगा नहीं, तो आप रत्न पहना सकते हो उसको, मून का। इवन जुपिटर बहुत फेवरेबल है इनका, तो पुखराज और मोती अगर ये पहने तो शादी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सर लड़की बोल रही मैं शादी अब नहीं करूंगी, क्योंकि लड़के राहु को की भी वजह पापा से। भी है। राहु की वजह से, राहु में 1-6 और फिर 12 अच्छे से कनेक्टेड है ऊपर से नीचे, और 2-7 भी है। अभी इम्पैक्ट वैसा चल रहा है। और दोनों की दशा भी सर देखोगे वैदिक के हिसाब से 6 हाउस के लॉर्ड की चल रही है दोनों के। केस वगैरह तो होता ही है फिर। राहु सैटर्न प्रॉब्लमेटिक है ही। राहु की भी दशा अच्छी खासी लंबी 38 तक है, तो मतलब 12 साल निकले, 12-13 साल में। जैसे राहु के बाद जुपिटर आ जाएगा ना, इनका पूरा माइंड चेंज हो जाएगा। जैसे दशा जुपिटर की आ जाएगी ना 38 के बाद, तो इनका बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग मैरिज नंबर दिख रहा है तो मे भी उस टाइम पर शादी कर लेगी। 38 वगैरह की एज में दूसरा पार्टनर मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा सर। और सर सेकंड 7-8-12 भी भरे हुए हैं इसके अंदर, 7-8 7-12, तो एग्रेशन भी बता रहा है ना सर बहुत ज्यादा। 7-8-12 यस, एग्रेशन भी दिखा रहे हैं। मार्स तो अच्छा खासा एग्रेसिव है इनका, कि बात पे गुस्सा आना। मतलब मांगलिक है एक तो लड़की, ऊपर से लड़का यहाँ नॉन मांगलिक है, तो वही मांगलिक नॉन मांगलिक फिर वो थोड़ा वो भी इफेक्ट आ जाता है, क्योंकि मार्स में यहाँ 8-12 और यहाँ पर 9 का कुछ आ गया न्यूमरोलॉजी में, तो फिर वो बस्ट आउट हो जाएगा। 4 इनकी प्रॉब्लम कभी से चालू है? 2024 में 444 बन रहा था। हाँ डेस्टिनी का नंबर है लेकिन प्रॉब्लम तो देगा। शादी के पहले तो आई तो बोली मन नहीं लग रहा है, फिर उसने कहा कि पार्लर खोलूंगी। पार्लर के लिए उन्होंने पूरा पुणे से कोर्स करवाया। लड़की छत्तीसगढ़ की थी, उसको पुणे भेजा। फिर आई तो उसके पापा एक्सपायर हो गए तो वहां चली गई, यानी ज्यादा रही भी नहीं है साथ में। उसके बाद बोल रही थी मन नहीं लग रहा है करके वापस चली गई, फिर आई नहीं रही है। ये तो लड़के की लाइफ खराब करने वाली बात है। आपको नहीं करनी थी तो मना कर देते कि शादी क्यों की। वही 9 साल का अफेयर सर, मैं समझ। आप इनको है ना उपाय तो बता दो, एटलीस्ट कुछ तो फर्क पड़े लड़की को। सर अपने पिछले वाले उसमें भी उपाय आपने भेजे नहीं। वो जिस लड़की की शादी के नंबर नहीं दिखाया, उसमें भी आपने बोला कि मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वो उपाय भी आपने नहीं भेजे हैं। शादी करवाने वाले ना, वो एक मंत्र भेजना था। हाँ। वो मैं आज डाल देता हूँ। और इनका भी सर क्या करवाना है दोनों। लड़की तो नहीं करेगी कुछ भी सर, जितना भी होगा लड़की तो की आप पहनवा तरफ। सकते हो ना, और बात करने के लिए तैयार नहीं है ना, कहाँ से पहनेगी और कुछ समझेगी। फिर जो लिखा हुआ है उसे झेलो और कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या इसके पेरेंट्स आए थे लड़के के, तो वो पूछ रहे थे क्या करना चाहिए, तो क्या सर क्या इनको क्या बोले। सजेशन तो यही है कि लड़की के इसमें मैरिज नंबर्स मतलब प्रॉब्लमेटिक है, मतलब जो प्रॉब्लम दे रहा है
वो राहु सैटर्न मरकरी अच्छे से लड़ाई झगड़े वाले नंबर से, अब उनकी अगर शांति करवाई जाए, उनके दान करवाए जाए और साथ में पुखराज और मोती पहना जाए तो ये आपका बहुत हद तक वो कुशनिंग दे देगा। तो जो उस केस में नेगेटिव जो माइंडसेट बन रहा है ना उसमें थोड़ा रिलीफ पड़ जाएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम तो जब तक राहु की दशा है तब तक तो चलने ही वाली है। तो आप समझो 2038 के बाद जब जुपिटर आ जाएगा तब इनका दिमाग थोड़ा स्थिर हो जाएगा, तब तक मैच्योरिटी भी उतनी आ जाएगी। अभी 28 की एज है तो मैच्योरिटी कम रहती है, लोगों को रहता है कि ऐसा रिलेशन छोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है फिर उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है। अभी मैच्योरिटी कम है प्लस दशा भी वही चल रही है, तो भी उनको लग रहा है कि अकेले माँ बाप के सहारे जी लेंगे। माँ बाप भी का मेन रोल है भाई, आपने जब शादी करवाई है तो उन्हें शादी के उसमें भी ऐसे तो खटपट चलती रहती है। अब आप उसको सपोर्ट करोगे, घर में बैठा के रखोगे तो प्रॉब्लम देगी ना। अब आप उनको घर से आप सपोर्ट ना दो तो फिर झक मार के साथ रहना ही पड़ेगा हस्बैंड के साथ, फिर वो अपना अपना रिजॉल्व कर लेंगे। उसमें वही मेन जो लड़की के पेरेंट्स रहते हैं ना उनका मेन रोल रहता है कि लड़की को समझाया जाए। एक बार शादी होगी तो वो उसका घर है ही नहीं भाई, तुम्हारा शादी के वक्त कन्यादान कर दिया गया, दान मतलब दान हो गया, दान करी हुई चीज वापस आ रही है। हाँ, अगर लड़का बहुत ज्यादा मार पिटाई कर रहा है, वायलेंस कर रहा है तो भी समझ में आता है, तो फिर ठीक है। बट अगर छोटे मोटे घरेलू झगड़ों में आप घर छोड़ छोड़ के जा रहे हो तो उसकी मम्मी उसका सपोर्ट कर रही है तो और आगे कौन सा बोले आप आपके लड़की का भविष्य बिगाड़ दो। एक बार टैग लग जाता है ना डाइवोर्स का तो छोटे शहरों में रहना आसान नहीं होता, बड़े शहरों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुंबई दिल्ली बेंगलोर में कोई पूछने नहीं वाला। बट आप जब छोटे शहर में रहते हो तो नेक्स्ट शादी होनी भी मुश्किल रहती है, फिर वो सब जगह बात मेरे वही बोली जाती है डाइवोर्स ही है यार, कौन शादी करेगा इससे। वही बात है, छोटे शहरों में तो ये बहुत होता है। हाँ, फिर वो भी 9 इयर्स का अफेयर रह चुका है तो फिर तो और कोई दूसरा भी नहीं शादी करेगा। वही बात है, उनको आप थोड़ा समझाइए माँ को कि भाई क्यों घर बिगाड़ रहे। उसकी माँ ही तो सपोर्ट कर रही है सर, अगर वो अपनी बेटी को बोले तो माँ भी कैसे, अकेली लड़की है क्या उनकी? हाँ, एक ही बेटी है। हाँ, इसकी वजह से भी माँ अपना भी सारा देखती है कि भाई बच्चा घर पर है तो ठीक है। उन्हीं के सिर्फ मेरे को लगता है उनका घर इससे ही चलता है, क्योंकि लड़की आई थी और अपने हस्बैंड को हर मंथ 10,000 भेजती थी अपने मैके, तो शायद हो सकता है उसी से उनका कुछ चलता हो। मैं ज्यादा तो जानती नहीं हूँ पर इतना पता है छोटी। यहाँ पर अगर इनका कोई भाई वगैरह रहता था तो भाभी फिर समझा बुझा के वापस भिजवा देती। हाँ, वो भी फैक्टर्स है। सर्वेश सर आपका रह गया। हाँ जी सर, बताइए आपका। सर बच्ची है 1 मार्च 2019, 1 मार्च 2019 शाम के 6:10 है सर, जयपुर का बर्थ टाइम, जयपुर। आप मैडम उसको क्या करना है, इसकी वीडियो लिंक शाम तक आ जाएगी, इसको भेज देना, वो उसको एटलीस्ट कुंडली देख के थोड़ा समझ में आ जाए। हाँ, यही करूंगी सर, बुद्धि थोड़ी सुधर लाइन पर आ जाए, क्योंकि उसके लिए सर वो भी रहेगा ना आगे के लिए, और किसी के साथ भी बेटर नहीं रहेगा। हाँ, उतना पीरियड तक नहीं रहेगा, फिर वो जैसे ही जुपिटर की दशा आएगी ना तब समझ जाएगा, क्योंकि जुपिटर की दशा भी लंबी है। हाँ, जुपिटर की तो 38 में आ रही है सर। 38 में फिर में भी कोई दूसरा पार्टनर मिल जाए, फिर थोड़े समझ में गलतियां रियलाइज हो कि भाई उस टाइम पर ज्यादा एग्रेसिवनेस नहीं किया रहता तो लाइफ कुछ और होती। फिर टाइम कैसा? शाम को 6:10। 6:10 ये 18:10 करेंगे कैसे? जयपुर राजस्थान सर। आप भी सर जयपुर से है? बिल्कुल जयपुर से। जयपुर अच्छा सिटी है, वो अच्छा एक्सपांड बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। एक बार आप आओ जयपुर। जरूर एक बार आया था 2020 में, मैं जयपुर था 5 दिन था, मतलब घूमने फैमिली के साथ गया था। फिर जिस दिन मैं आया उसके नेक्स्ट डे से कोरोना चालू हो गया, मतलब 2000 वो जो 22 मार्च था ना, वो 22 मार्च को लॉकडाउन, मैं 21 को आया, 22 से लॉकडाउन लग गया। ये चार्ट है, इसमें सर क्या देखना है इनका? हेल्थ देखना 2024 अप्रैल से सर। मेन इनका 5, 7, 3, 10। 5 में सैटर्न मून है, जुपिटर की राशि है। 7 में सन है, शनि की राशि है। 3 में राशि ब्लैंक है, 10 भी ब्लैंक है। 4th में जुपिटर एंड 8 है। सबसे पहले इसका, अब इनको प्रॉब्लम क्या चीज की हो रही है सर? ये अप्रैल में ना क्या बोलते हैं, इनको इन्फेक्शन हो गया था सर थाई पे। ओके, स्किन रिलेटेड, और स्किन का इशू मतलब? तो बड़ा नहीं स्किन का नहीं सर, वो बोन के अंदर। ओके, बोन के लिए सैटर्न देखेंगे, सैटर्न भी देख सकते हैं। करंट की दशा इनकी चल रही है वो वीनस मरकरी जुपिटर की। वीनस तो ओके है,
वीनस मरकरी, मरकरी भी ओके। इसमें 8 12 4 8। राहु ज्यादा बिगड़ा हुआ दिख रहा है, सन दिख रहा है, सन में लेकिन रिकवरी वाले नंबर्स भी हैं 5 9 11 8 12 8 12 सेपरेटेड है, 4 10 4 8 6। कितने टाइम से इनको? ये अप्रैल 2024 से, मिड अप्रैल से। मिड अप्रैल। सर ये बच्ची है ना, मरती मरती बच्ची है, यानी कि अनकॉन्शियस रही है महीने 2 महीने। तो वो क्या बोलते हैं मैम? सेप्टिसिमिया। हाँ, नहीं वो उसके ऊपर डाल देते हैं ना, मशीन के ऊपर। वेंटिलेटर पे रही है सर 1.5 महीने। तो इनका देखिए 4 की दशा भी चालू हो गई है, साथ में इधर -1 हो रहा है। अपन अप्रैल से पकड़ेंगे सर इसको? हाँ, आप अप्रैल से आप पकड़ लो। तो ये मल्टीपल 3 मल्टीपल 7 है, ठीक है। यहाँ से आपकी प्रॉब्लम चालू है। अब जो एग्रेसिव बना वो यहाँ पर बना है, और फिर आगे भी ये 4 4 जा रहा है। और ये मतलब दशा तो 2029 तक तो है ही नेगेटिव। अभी आप और बढ़ा लेते टाइम। चार के बाद 5, फिर ठीक है सर। फिर उसके बाद ठीक है। ये क्या चला रहे हो? 2-3 साल और सब प्रॉब्लम दिख रहे हैं। हाँ सर, ये बड़ा तकलीफ में है। मैंने उमंग सर को भी बताया था, तो उन्होंने उस समय बोला था कि बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। मैंने कि समझ में नहीं आ रहा मेरे को ये। एक बार देख लेते, थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे करके देख लेते, दिख रहा है। और ये सर इनका टाइम गलत होना मुश्किल है, पेरेंट्स बड़े एजुकेटेड हैं। नहीं, क्या रहता है डॉक्टर लोगों के ना, हर जगह पर कंसेप्ट अलग है टाइम बताने का। अब कोई जैसे चीरा, अगर जैसे सी सेक्शन से हुआ है तो सी सेक्शन का चीरा मार के निकाल लिया, कोई वो टाइम पकड़ता है। कोई पूरा निकालने के बाद वो जब तक पूरा जो कवर रहता है बाहर का वो काट करके बेबी नहीं निकालते, कोई वो टाइम पकड़ता है। कोई पूरा क्लीन करने के बाद का टाइम पकड़ता है। तो वो डॉक्टर ने क्या टाइम पकड़ा है वो भी बहुत मैटर करता है। अब कोई किसी का घड़ी आगे पीछे हो 2-3 मिनट आगे पीछे, कोई लोग रहते, कोई घड़ी फास्ट रखता है 5 मिनट आगे, 2 मिनट आगे, 3-4 मिनट आगे। 2-3 मिनट में बहुत फर्क रहता ही है, उतना रहता ही। जैसे इनका थोड़ा पीछे किया जाए तो ये टाइम जो चेंज होगा ना, कॉम्बिनेशन चेंज होगा, ये 5:43 पे होगा या फिर इधर आ गया। उतना तो नहीं रहेगा, हार्डली 10 मिनट आगे पीछे, क्योंकि कुंडली 19 की है तो इतना तो ड्रास्टिक फर्क नहीं रहेगा। मतलब 6 जो आपने टाइम दिए उससे ज्यादा 10 मिनट आगे पीछे मैक्स, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। नहीं, हुई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ही है सर। सर एक बात बताओ, न्यूमरोलॉजी भी तो बता ही रही है। मैं न्यूमरोलॉजी के लिए डिनाई नहीं कर रहा, मगर यहाँ पर क्या है ना, जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मरकरी बता रहा है 5 5 11 और 6 अकेला है, वो 8 12 नहीं है इसके साथ में, ना 10 है, कुछ है। वन में नहीं है। बोन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इसमें शनि और सूर्य 2 प्लेनेट चेक करने, है ना। सन में भी 1 4 10 और 8 12 है यहाँ पर, साथ में रिकवरी वाले भी हैं 5 9 11 है ना। फिर उसके बाद दूसरा आ गया सैटर्न में खाली 6 10 है। मे बी इसकी वजह से इतना मेजर दिख नहीं रहा है, रिकवरी वाले नंबर्स बने हुए हैं। 5 वाला बहुत स्लो रिकवरी है जो सैटर्न की है। 9 और 11 होता तो थोड़ा वीनस, हाँ थोड़ा 11 अगर कहीं आ जाता तो और ज्यादा रिकवरी हो जाती। यहाँ वीनस है और इसका बोन रिलेटेड है, मतलब एक तो फर्स्ट हाउस में है सूर्य की राशि, है ना। सूर्य में मुझे तो लगता है जब जुपिटर आएगा ना लियो में, तब ये बेटर हो जाएगी, क्योंकि 159 का ट्राइन बन जाएगा बीएनएन में मार्स के ऊपर। अभी ट्रांजिट जुपिटर का यहाँ पर है, अब यहाँ पे आएगा, नेक्स्ट ईयर जाएगा। जुपिटर जब लग्न में आएगा तब भी जुपिटर कैसा है इनका? जुपिटर आएगा ना तो मार्स है। जुपिटर बढ़िया है सर। 159 में जब ये मार्स पे ये प्रॉब्लम हटाएगा। जुपिटर 5 11 5 दिखा रहा है सर। हाँ देखो सर, के अंदर 5 है, 11 है, फिर सब में और नक्षत्र लॉर्ड में 5 है। क्योंकि जो जुपिटर है ना बीएनएन में, देखो ना सर, जुपिटर सन को भी दृष्टि डालेगा, मार्स पे भी डालेगा, सैटर्न पे भी डालेगा जब ये 5 नंबर की राशि में आएगा। इसका ट्राइन बन रहा है। अभी ये जो वीनस है इसमें है रिकवरी, वीनस की सितंबर 27 तक ही है। उसके बाद आ जाएगा सन में प्रॉब्लम वाले नंबर्स भी है और 5 9 11 भी है। फिर उसके बाद आएगा मून, है ना। मून में 12 सेपरेटेड है, बट 4 10 थोड़ा प्रॉब्लम देने वाला है।
और यहाँ मार्स में भी 410 है, 1410 5-9 है। भी है। फिर आएगा राहु। मेरे ख्याल से सर इनको है ना सन का रेमेडी दिया जाए ना तो बहुत ज्यादा इनको इफेक्टिव रहेगा। अब जैसे बच्चा भी छोटा है 6 साल के, तो अगर जैसे वो उसको सूर्य का अर्घ दिलवाए और सूर्य मंत्र अगर किसी को संकल्प दे के करवा दे, है ना, और पेरेंट्स अगर उसकी मदद ही कर सकती है। आदित्य हृदय स्तोत्र है तो बच्चे के नाम से मदर पढ़ लें, डेली पढ़े, क्योंकि बहुत बिल्कुल। इफेक्टिव है। आदित्य हृदय स्तोत्र आप पढ़ो ना तो सन बहुत अच्छा हो जाता है। तो उनका जो ये 5-9-11 positive वाला हो जाता चीज है ना वो पॉजिटिव हो जाता है। अब इसमें ये भी लग रहा है कि ये जो बीमारी हुई है ये मे बी पास्ट कर्मास के रिजल्ट आ रहे हैं इसमें, कुछ maybe, वो वाली चीज तो भी- में भी। कुंडली में तो इतना सीरियस दिख नहीं रहा है, क्योंकि दशा में इतना कुछ दिख नहीं रही है उसको। आप ऐसा पास्ट मुझे लगता है कुछ कर्मास रह रहेंगे तो आप इनका एक तो सन को आप रेमेडी दे दो, सन का बिल्कुल सर। एक तो मंत्र जाप किसी से करवा ले, इनके बीज मंत्र या तो मदर कर ले, डेली 108 बार ही करने, और 65 दिन करे तो वो सिद्धि हो जाते हैं कंटिन्यूस। और आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़े, और बच्चा अगर उस लायक है कि सुबह उठ के जल चढ़ा ले, नहीं तो मदर उनके बिहाफ पे कर ले। अब सर उसको प्लास्टर उठाया है, 3 या 4 बार तो सर्जरी हो चुकी पैर की, यानी बड़ी तकलीफ में है बच्ची की। इनका भी इलाज किधर, मतलब कौन से, जयपुर में चल रहा है? जयपुर में ये सर, दुर्लभ जी में ये मेरे हॉस्पिटल में चल रहा है। मैम के पेशेंट है सर, मेरे रिलेटिव है। बड़ी अच्छी फैमिली है, बड़ी अच्छी बच्ची है, छोटी। यानी बहुत आप देखो ना सर, पूरे मेल नंबर है बच्ची के पास, बहुत हिम्मत रखी है बच्ची ने। घर वालों ने बिल्कुल वैसे हो गया, मगर बच्ची ने गिव अप नहीं करा। साथ में आप है ना राहु की भी रेमेडीज करवा दीजिए, क्योंकि अभी जो 4 की दशा चल रही है ना इसकी 4 साल तक है है ना, तो 4 नंबर दे ही रहा है प्रॉब्लम, तो उधर साइड बाय साइड राहु की भी आप इनके दान वगैरह आप करवा दो। 25, 26, 27, 28 देखो सर्वेश सर 28 के बाद से ठीक होगा। हाँ 28, 29 के बाद से रिकवर होना चालू हो जाएगा इनका। पर सर दशा ये तब 5 की आ जाएगी। सर इसमें एक ना ठीक है 94 तो है, यहाँ पर 1 सूर्य भी भी बिगड़ा हुआ है, नेगेटिव सूर्य है, तो सूर्य पर उधर थोड़ा प्रॉब्लम है। कुछ तो प्रॉब्लम, कुछ तो जब आएगी 1 नंबर की दशा सर कुछ तो नया दे जाएगी ना। ठीक है, नेगेटिव भी देगी, पॉजिटिव भी दे देगी। नहीं, नेगेटिव और नेगेटिव ही करते। जब मैंने तो एक जगह ये पढ़ा था कि कोई नई शुरुआत बेटरमेंट दे जाती है। नहीं, अगर नेगेटिव 1 है तो वो प्रॉब्लम ही देते हैं वो। उसमें अगर वो 111 हो गया, साथ में आपकी दशा भी बिगड़ी हुई है, तो उसमें क्या अच्छा देगा। साथ में इधर एस्ट्रोलॉजी में भी नंबर्स हैं प्रॉब्लम देने वाले, संभालने वाले भी है, प्रॉब्लम देने वाले भी है। है तो सही सर्वेश सर, दिक्कत तो है तो हाँ, इनसे सूर्य की प्रॉब्लम है। और फिर ये 2027 में ये आ जाएगा, शनि आ पर जाएगा। ये जब सूर्य आएगा ना जुपिटर के ऊपर, तो देखो जुपिटर अगर लगन में आएगा ना तो सूर्य पे भी दृष्टि डालेगा। जुपिटर तो वही 4th हाउस में है इनके लगन के अंदर, तो 7वीं दृष्टि सन पे पड़ेगी ना। 1 2 3 4 5। हाँ अभी एट प्रेजेंट तो मैं भी इसको देख रहा है, 8वें भाव को देख रहा है जुपिटर, अभी तो तो 12वें को भी देख रहा है अपने लगन में बैठ के। 3 नंबर 4 नंबर पे है ना? नहीं, अभी तो 1 महीने के लिए है 4 में बस। नहीं वैसे नहीं बोला मैं, मतलब लगन के हिसाब से बता रहा हूँ। आप सर इनको एक पन्ना रिकमेंड करवा सकते हैं। ठीक है सर। वो तो सब कर लेंगे। बहुत अच्छी है, सर्दी हो चाहे गर्मी हो उसको पन्ना है ना, पन्ना अगर जैसे लॉकेट में करवा दो आप। मैं समझ गया आपके बात। तुमने क्या एडवाइस कर दिया है ना, इनका ये फ्रिज है। और तो आगे सर इनका पन्ना किसमें पहनना चाहिए, चांदी में? पन्ना इनका है ना, मतलब प्योरली पॉजिटिव प्लेनेट है, चांदी में पहनना है। अगर जैसे आप लॉकेट करवाओ, वो लॉकेट बनाकर सोनार लोग दे देते, उसमें सिल्वर का चेन डाल ले, और सिल्वर इनके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि जुपिटर वैसे है पॉजिटिव, गोल्ड भी ठीक रहेगा, और अभी वीनस भी चल रहा है। इसमें मेरे को जो समझ में आया ना सर, इसमें समझ में आ रहा है 1 4 10 है ना, ये मेडिसिन को या इलाज को लगने नहीं दे रहा उसकी बॉडी को प्रॉपर तरीके से जैसे लगना चाहिए। मेडिकल लग नहीं पा रही उसके मेडिसिन। इनका सर अगर पॉसिबल हो ना तो कोई दिल्ली डॉक्टर वगैरह से आप थोड़ा कंसर्न करिए, वहां पर थोड़ा बोन्स का है ना थोड़ा प्रॉपर और बेटर इलाज मिल सकता है इनको। मे बी आप कंसल्टेशन ले लें ऑनलाइन वगैरह। राजस्थान के तो बेस्ट डॉक्टर है सर जंगवाल। सर सर्वेश सर, इन्होंने लिया होगा ओपिनियन, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ नहीं लिया सबसे लिया, क्योंकि सर ये ना वेल टू डू है और एक ही बच्चा है इनकी फैमिली में। मैं इनका है ना कल ऑफिस में जाऊंगा ना, मिस्टिकल चार्ट में एक डायरेक्शनल चार्ट आता है। ओके। हाँ, तो उसमें एक बार नंबर्स देख लेता हूँ कि कौन से डायरेक्शन में, मैं भी वहां जाके आप डॉक्टर से अच्छा। कंसल्ट करो तो वो बेटर उसको हो जाएगा।
तो मैं आपको है ना ये इसका डिटेल है ना कल ग्रुप में डाल दूंगा कि कौन सा बेटर डायरेक्शन रहेगा। मे बी जयपुर में प्रॉब्लम हो, दूसरी जगह जाके इलाज कराए तो जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है सर, थैंक जैसे न्यूमरोलॉजी तो देखा ही रहा प्रॉब्लमेटिक, आप 2-3 ये उपाय करवा दो, राहु के करवा दो और सूर्य के करवा दो, और ये पन्ने के धारण का ही करवा दो, थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। ये 1-4-10 ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगे मेरे को नजर। और सर इस तरीके से तो फिर जो 1-4-10 इतने सारे है इसके अंदर, तो इसका आगे जाके मैरिज लाइफ भी थोड़े वो भी दिक्कत आएगी सर। चाइल्ड बर्थ वगैरह में थोड़े इश्यूज रहे। हाँ 1-4-10 है ना, क्योंकि बहुत सारे, ठीक है 5-9-11 भी है, मगर इश्यू रहेंगे इसको। 5 भी तो अच्छे से आ रहे हैं, कितने सारे 5। मैम वो 5 तो केवल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए है, अगर जब 1-4-10 पूरा आ गया ना मैम, हाँ 2-5 प्रॉब्लम तो बता ही रहा है ना मैम, फिर दोनों के बीच में लड़ाई होगी मैम, पावर देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, प्लेनेट की क्या पावर आ रही है, पॉजिटिव में नेगेटिव में। वो पन्ना अच्छा काम करेगा, पन्ना शादी करने के लिए अच्छा रहेगा, बिल्कुल चाइल्ड बर्थ के लिए अच्छा रहेगा। अभी तो इशू ये है कि सर पहले तो हेल्थ सही हो। हाँ बस फर्स्ट प्रायोरिटी तो हो है, जाएगा, 2-3 साल चलेगा थोड़ा प्रॉब्लम, उसके बाद रिकवरी मोड चालू हो जाएगा। बिल्कुल सर। इनका थोड़ा शादी और जवानी वाला पीरियड थोड़ा है प्रॉब्लम, राहु में भी अच्छे खासे मगर नेचर बढ़िया रहेगा सर बच्ची का, क्योंकि 5-9-11 बहुत है। नेचर अच्छा है, इवन गवर्नमेंट जॉब का भी अच्छा बन रहा है। बीएनएन में सूर्य कुंभ सन सैटर्न कॉम्बिनेशन ही बोलेंगे उसे, गवर्नमेंट लाइन में भी जा सकते हैं। करियर वाइज बहुत अच्छा है, एजुकेशन भी अच्छा है इनका, एजुकेशन करियर के हिसाब से बढ़िया रहेगा, करियर वगैरह है। थोड़ा चाइल्ड बर्थ में आएगा चाइल्ड बर्थ एंड थोड़ा बहुत मैरिज भी आप बोल सकते हो, मैरिज में थोड़ा बहुत खटपट रहेगा, मगर 2-7-11 काफी में है सर ये। हाँ कर जाएगी कवर, चल तो जाएगा। वो आगे की बात है सर, हो गया हेल्थ एट परसेंट अपन हेल्थ के लिए अपन रहेंगे नहीं जब तक, तो सर बहुत लंबा टाइम है, हो जाएगा तब तक बेटर हो जाएगा। सूर्य लग्न है इनका, वो भी कर्क राशि में है, केतु वीनस साथ में ठीक है इनका। नहीं सर, लड़की है तो डोमिनेंट पर्सनैलिटी है, बेड पे में नंबर मेल नंबर है मैम उसके पास। हाँ नहीं, बेड पे रहने के कारण ना इरिटेट भी बड़ी बेचारी हो गई, परेशान हो गई। दशा प्रॉब्लम दे रही है ना मेरे को। हाँ राहु यहाँ पर एक तो है प्रॉब्लमेटिक, मतलब एस्ट्रो में भी है, तो न्यूमरोलॉजी भी बिगड़ा हुआ है, तो वही ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। इसका राहु एंड सन का आप सर रेमेडी करा दो और एक पन्ना धारण करवा दो। ठीक है सर। फिर आप उसका इफेक्ट आप देखिए, करीब 2 महीने के बाद उसमें बेटरमेंट आना चालू हो जाए। और बच्चे के लिए ना एक तो वो आता है हरिवंश पुराण, तो एक तो हरिवंश पुराण इनकी मदर पढ़ा करे, साथ में उनके घर के जो पूजा स्थान रहेगा ना, तो वहां पर एक यशोदा मैया और कृष्ण भगवान का एक फ्रेम वैसी फोटो आती है, अमेज़न वगैरह पे मिल जाएगी, वो फ्रेम एक तो वो लगवाए, और साथ में एक ब्रास का गाय और उसका बछड़ा दूध पीते हुए वैसा एक ब्रास की मूर्ति है, वो भी एक पूजा स्थान में लगाए, तो बच्चे के लिए अच्छा रहता है। और ये कौन सा बताया सर ने? हरिवंश हाँ, मैं ग्रुप में मैसेज कर देना, ग्रुप में डाल दी, मेरे पास वो बना हुआ ही है, मैंने लिंक भी शेयर की थी बीच में, वो शेयर कर दूंगा। अमेज़न पे मिलती है, 400-500 की किताब मिलती है, वो एक तो पूजा स्थान में रखा और डेली मदर उसको पढ़े ना, बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल सर सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन है, प्रोफेशन चेंज करेगी बार-बार। वो जाने गवर्नमेंट साइड वगैरह में हो सकता है। नहीं रीति मैम, ऐसा भी तो हो सकता है ट्रैवलिंग हो। हाँ, मैं प्रोफेशन में के लिए ट्रैवलिंग या चेंज तो करेगी। हाँ, चेंज करेगी या ट्रैवलिंग हो सकती है, ट्रैवल करके जाना है। मतलब जुपिटर में, जुपिटर की राशि में सैटर्न मून जुपिटर ऐसा कॉम्बिनेशन, तो टीचिंग लाइन में भी जा सकती है। गवर्नमेंट इसमें टीचिंग उसमें चले गए, वो भी फैक्टर है। ये आगे चल के स्पिरिचुअल भी रहेगी, इसका एक तो डेस्टिनी 7 है, साथ में सैटर्न और 9-7 हो गया, उसके लिए बोल रहे हैं सर न्यूमरोलॉजी में। नहीं, इसका डेस्टिनी 7 है, डेस्टिनी 7 थोड़े है ना बाद में स्पिरिचुअल बन जाते। मैं भी हूँ। और साथ में इधर क्या है, सैटर्न जुपिटर कॉम्बिनेशन बन रहा है, मतलब सैटर्न धनु राशि में, सैटर्न जुपिटर, तो सैटर्न जुपिटर वाले लोग हैं ना, इनको ग्रंथ वगैरह पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हो गई, मतलब क्या है जो ये पूजा पाठ की तरफ, मतलब पूजा पाठ, ये लड़की थोड़ी बड़ी होकर है ना पूजा पाठ वगैरह ही कर रही, धार्मिक रहेगी सर्विस, अच्छे कर्म करेगी, अपने प्रिंसिपल्स रहते हैं इनके, जो 7 डेस्टिनी बने ना इनके अपने खुद के प्रिंसिपल्स रहते हैं, ये उस पर ही चलते हैं, तो ये अच्छी लाइन में चलेगी। तो जो इसके जो भी प्रॉब्लम्स है ना, तो वो थोड़ा ग्रो होने पर ये अगर मतलब स्पिरिचुअल लाइन में आ जाएगी ना,
ये अपने आप ही जो 1/4 वगैरह इनकी प्रॉब्लम निकल जाएगी। ओके सर, कल आपने ना वो वीडियो भेजा था, ग्रुप में डाला था आज के मैच के लिए, हाँ प्रेडिक्शन में। तो सर वो कार्ड का सिस्टम है क्या, यानी कि जैसे अपन पर्सन कुंडली तो लगाते ही हैं सर, जो अपन मुंडन वो कर लेता है, वो अलग से क्वेश्चन है, अपने से रिलेटेड नहीं है जनरल वे में कि मोदी आएगा नहीं आएगा दोबारा, उस तरीके से। तो फिर वो उसी थ्योरी के ऊपर है क्या सर पूरा? ये पूरा नाड़ी के ऊपर ही है। अच्छा, नाड़ी पे ही है। हाँ, ये एक्चुअली वैदिक कार्ड से वो तनेजा सर ने इंट्रोड्यूस किया था, तो हम लोगों ने बस सर से पढ़ा है, तो अभी मैंने उसका थोड़ा नाम वगैरह चेंज करके मेरा ही डिजाइन किया है, मेरा ये कहना के लिए मैंने उसको एस्ट्रो कार्ड्स उसका वही है। उसमें अभी जैसे हम लोग कुंडली देखते हो पूरे स्क्रिप्ट में प्लेनेट, फिर नक्षत्र लॉर्ड एंड सब लॉर्ड, ये तीनों का लिंक देखते हैं। वहां पर सिर्फ है ना एंड रिजल्ट ही देखना है। एंड रिजल्ट पॉजिटिव आए तो चीज हो जाएगी, नेगेटिव आए तो नहीं होगी। उसमें सिर्फ लास्ट वाली जो रिजल्ट लाइन है ना वो मेन रहती है। ओके, तो वहां पर अगर जैसे पूरा कंसेप्ट है, हाँ कंसेप्ट नाड़ी उसमें सेम सिंपल ये है, अगर आपका 6 से 12 आ रहा है रिजल्ट में कॉम्बिनेशन में तो वो चीज नहीं होगी। और वहां पर अगर ऐसे डिजायर वगैरह आ गया, 11 आ गया, साथ में 2 7 9 5 ऐसे नंबर्स आ गए तो प्योरली पॉजिटिव, मतलब वो चीज होगी। अब आपका क्वेश्चन किस अपने कार्ड में तो अलग अलग चीज के लिए आता है, इसमें क्या रहता है, कार्ड वाला मैंने भी है। इसमें कैसा रहता है कि अब जैसे सामने वाला है, आपने उससे फीस ली, तो ये जो प्रश्न कुंडली है आप उसके कर्मास इन्वॉल्व हो गए उस कार्ड में, जो भी आप कार्ड निकालोगे ना उससे रिलेटेड चीजें निकले। ओके, अब आप जैसे आपने ये दशा वगैरह देख ली, अब आप जैसे बाद में अगर आप देखना चाहोगे ये लड़की कब तक ठीक होगी तो आप एस्ट्रो कार्ड से निकल सकते हो। इसकी और प्रश्न कुंडली जो सीड डाल करे उसकी एक्यूरेसी लगभग सेम ही है, बट ये मोर प्रोमिनेंट है क्योंकि इसमें आपको पीरियड भी मिल जाता है कि कब तक, क्योंकि जब आप राशि का कार्ड निकालते हो तो वो राशि कार्ड पीरियड बताता है, या तो इस पीरियड में होगा या इस पीरियड में होगा। ओके, मैंने इस पर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया है, मतलब मोर देन मतलब 98% एक्यूरेसी है इसकी। तो मैंने चेक करी है सर, वो तो परफेक्ट बैठती है। कार्ड्स इसमें एक्यूरेट ही रहते हैं, आपका इंटरप्रिटेशन क्या है, गलती इंटरप्रिटेशन में होती है। कार्ड्स तो हमेशा सही निकलते हैं, आपने उसमें रिजल्ट क्या निकला है आप गलत हो सकते हो, कार्ड्स गलत नहीं होते। तो क्वेश्चन भी सही पुट करना, क्वेश्चन भी सही लगाना, क्वेश्चन आपका प्री डिफाइंड होना चाहिए और क्लियर क्वेश्चन क्लियर माइंड में रहना चाहिए, फिर आप कार्ड्स निकाल तो एकदम वैसे ही कार्ड्स निकलते हैं। फिर ये कार्ड अपने को निकालना है या फिर जो सामने क्लाइंट आ गया उसको निकालना है? नहीं, आप निकाल सकते हो। अच्छा, अपन निकाल, अगर आपके पास फिजिकल कार्ड्स है तो आप उसको पूछ सकते हो भाई कौन सा कार्ड, अगर आपको इजी है। अगर आप जैसे सॉफ्टवेयर ऐप वगैरह पर आप निकल रहे हो तो आप आपके हिसाब से निकल सकते हो। सर मैं ऐप पे गया मगर वो ये फिर उसको पता नहीं पाता है कि क्या बताए, इसमें आ तो गए सब कार्ड, मैंने ट्राई कराया पहला भी सर। अच्छा, तो आपने चेक किया एस्ट्रो कार्ड से? हाँ, मैंने करने की कोशिश करी, मेरे को समझ में नहीं आया सर थोड़ा। आपका मतलब एंड कार्ड्स क्या आए थे उसके, कुछ याद है कि उसके बारे में? सर वो आ रहा था, पता नहीं, अजीब, मैं थोड़ा यूज टू नहीं हूँ सर, इस वजह से मेरे को। तो आप क्या करें, जब भी आप निकाला करो ना उसका स्क्रीनशॉट या फिर फोटो कैमरा में आप ले लिया करो, तो आप ग्रुप में डाल दिया करो कि भाई ये आया है कार्ड्स, तो इसका क्या रिजल्ट है, तो हम लोग बता देंगे उसमें। ओके ओके, उसमें यही है, अगर आपका 6 से 12 या तो 6 8 6 12 8 12 ये अगर नहीं आया रिजल्ट में और आपके सिंपल जो न्यूट्रल नंबर आ गए या यूनिवर्सल पॉजिटिव नंबर आ गए तो पॉजिटिव। ओके, बेसिक कंसेप्ट यही है उसका। आप जो पाथ मतलब जो बीच वाला लेयर और टॉप का लेयर तो प्रेजेंट सिचुएशन बताता है, बीच का उसका पाथ बताता है कि क्या उसको प्रॉब्लम्स आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, या क्या पाथ थ्योरी पढ़नी पड़ेगी सर कार्ड की। तो हम लोग का नेक्स्ट वीक है, आप लगे तो ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, नहीं बढ़िया था सर, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। अभी बीच में अभी रोहित सर को भी मैंने बताया था, तो रोहित सर शायद तक इसके साथ नेक्स्ट अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करने वाले। तो क्लास तो आप लोगे ना सर? हाँ, क्लास में ही लूँ। हाँ, क्योंकि रोहित सर थोड़ी लेंगे। रोहित सर अपने प्लेटफॉर्म पे रन करवाएंगे। बढ़िया है ना सर। मुंबई में शायद तक ऑफलाइन इवेंट में भी ये वाला कोर्स आएगा, जो मुंबई के आसपास लोग हैं के लिए भी रहेगा ऑफलाइन। उसमें तो एक दिन में ही सिखा देंगे, 1 या 2 दिन में ही सिखा देंगे पूरा ऑफलाइन। और क्या, इसमें मैंने ना 2-3 और ऑब्जर्व किए एस्ट्रो कार्ड्स में। जैसे आपका मैच प्रेडिक्शन रहता है तो इंडिविजुअल प्रेडिक्शन तो सही रहती है, लेकिन आप जैसे ओवरऑल बोलो ना, जैसे आपकी सीरीज स्टार्ट होने वाली कि इंडिया ये वर्ल्ड कप जीतेगा क्या नहीं, उस पर नहीं बैठती है। आपको इंडिविजुअल मैच के प्रेडिक्शन निकालने चाहिए, वो एक्यूरेट रहते। वहां पर थोड़ी एक्यूरेसी कम है इसकी। जैसे आप कोई सीरीज शुरू होने वाली हो, उसमें 3-4 मैचेस है और आप तभी निकालोगे इंडिया सीरीज जीतेगा कि नहीं, वहां पर इसका एक्यूरेसी लेवल थोड़ा कम बैठता है। इंडिविजुअल पे तो 100% बैठता है। फिर उस दिन सेमीफाइनल का मैच था, मैंने जस्ट टीवी चालू किया, 7:37 था, मैंने कार्ड्स लगा के देखे भाई 3:39 है, तो कार्ड्स में आ गया डिजायर।
साथ जीत में गया। बाकी भी अच्छे कार्ड्स थे। वो मैंने तुरंत ही डाल दिया कि भाई इंडिया जीतेगा। अब मेरे आसपास घर वाले, अरे 339 इंडिया 250 रन कभी चेज नहीं किए, 339 कहाँ से करें। तो चलो देखते हैं। फिर लास्ट में फिर आपने देखा इंडिया जीत गया करके। इंडिविजुअल मैचेस पर तो बहुत स्ट्रांग है। आज का भी मैच का जो प्रेडिक्शन निकला है तो उसमें लास्ट में 8 और 10 आए, तो 10 इज ऑथोरिटी, मतलब जीतेगा तो। लेकिन जो बीच का पाथ है ना, वहां पर 6-12 आ गया है, साथ में सिर्फ 11 है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग रहेगा। नेक टू नेक मैच रहने वाला। मे बी एक तो बारिश भी यहाँ हो रही है, तो डकवर्थ लुइस भी लगेगा, ओवर कम होंगे, रन रेट ऊपर नीचे होगा, वहां से भी चैलेंज आएगा। आज का क्रिटिकल दिख रहा है मैच, लेकिन इंडिया के फेवर में रहेगा। इंडिया कप उठाएगा। और कुछ है कुंडली वगैरह, कुछ डाउट्स ऐसा कुछ? हाँ सर, मेरे पास है। वो पिछले वीक में जो लड़की की कुंडली दिखाए थे जिसके मैरिज के नंबर शो, वही गवर्नमेंट जॉब का पूछ रही थी कि अगर गवर्नमेंट जॉब है तो मैं तैयारी करूं, नहीं तो फिर उधर से ध्यान देख लेते ना, आप बताइए ना डेट। 28 नवंबर 1998 सुबह के 4:55 बिलासपुर छत्तीसगढ़। जुपिटर सैटर्न है, साथ में सैटर्न मार्स, उधर पीछे जाएगा जुपिटर, बस पीएनएन में तो दिखा रहा है कि इनका है गवर्नमेंट जॉब कर सकते, ट्राई करे तो कर सकते। तो ये जो एक तो सैटर्न मार्स की राशि में, तो सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन हो गया, उसके बाद ये सैटर्न रेट्रोग्रेड है, पीछे आएगा तो डायरेक्ट फिर सन से लिंक बना। डायरेक्ट सन, हाँ। और साथ में यहाँ पर मून भी सिग्निफिकेटर होता है गवर्नमेंट जॉब का, तो मून भी कुंभ राशि में थोड़ा स्ट्रॉन्ग, केतु भी कुंभ राशि में, केतु मून सन ये सैटर्न से कहीं ना कहीं लिंक बना है, गवर्नमेंट जॉब और देखा है। सन भी सर, लेकिन इनका जो सन भी न्यूमरोलॉजी शायद में जो 1 है ना, वो थोड़ा मल्टीपल दिखा रहा है, तो 28 और ऊपर से नवंबर। सन इनका डेस्टिनी नंबर 3 है, ये सन यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक है इनका न्यूमरोलॉजी में। पर न्यूमरोलॉजी में सर 3 भी तो है, 3 है, लेकिन 3 भी दे देता है सर गवर्नमेंट जॉब। 88 है सर। डेस्टिनी, अगर कोई डेस्टिनी वगैरह चल रही हो, अब जैसे इनका सर, नवंबर एक 24 से नवंबर 25 था, 33 भी था और 7 भी, मतलब डेस्टिनी का भी नंबर्स चल रहे थे। सर 88 है 88 भी था। पॉजिटिव। तो इन्होंने लास्ट ईयर ट्राई नहीं किया, मतलब ये साल 24 से 25 नहीं किया ट्राई। ट्राई अभी तैयारी कर रही थी सर, कुछ तो पेपर वगैरह नहीं दिए ये नवंबर एक अभी साल पेपर में? नहीं दिए। ये अगर इसमें देते ना तो क्रैक हो जाता। तो इनका डेस्टिनी अच्छा। का भी दशा चल रही है, अंतरा 26 रह गया, 27 में तो वैसे ही 888 है। 888 में भी जब वो 8 का ये लगेगा ना पीडी 4 टाइम्स सेट हो जाए, मैं भी उस टाइम पर। हाँ। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल 1 भी है। पर सर मैंने एक बार उमंग तनेजा सर की जब न्यूमरोलॉजी की क्लास पढ़ी थी ना, उन्होंने ये कहा था 4 टाइम्स 1 ना पॉजिटिव 1 होता है। हाँ, नहीं, जब आपके बर्थ चार्ट में 1 नेगेटिव है, तो पहली बात 28 से 1 आ गया, ऊपर से नवंबर, ये 111 हो गया। नहीं, 4 टाइम्स 1। मैं वो कंपेयर कर रहा था कि अगर 4 टाइम 1 है और 3 टाइम 1 है और डेसिमल नंबर better। नहीं है, वो हाँ। बेटर नहीं है, वो कम खराब है नेगेटिव ही थोड़ा कम खराब है। जैसे अपन सिंगल 4 और डबल 4 बोलते हैं ना मैम, वैसे हाँ। कि सिंगल 4 ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, डबल 4 थोड़ा कम प्रॉब्लमेटिक है, सॉल्यूशन में मिल जाएगा हल्का। हाँ, सॉल्यूशन उसमें मिल जाएगा, प्रॉब्लम तो पर देगा डबल 4 भी। मुझे सर्वेशन मुझे अच्छे से याद है, उमंग सर ने कहा था 4 टाइम्स 1 ना पॉजिटिव हो जाता है। ऐसे तो फिर अभी तो ये पीरियड आएगा, फिर देखते हैं ना, अगर लगनी होगी तो लग जाएगी। तैयारी के लिए क्या बोले सर, वो करे अभी तैयारी है चांस? तैयारी तो आप करने को बोलो, क्योंकि उसके कुंडली में तो चार्ट स्ट्रांग है, अच्छा कॉम्बिनेशन दिख रहा है। अभी उसका एक बार दशा वगैरह देख लेते क्या है। क्योंकि सन भी सैटर्न राहु वीनस का, ठीक है। करियर के इसमें नंबर्स देख लेते हैं एक बार। सैटर्न इज प्योरली पॉजिटिव फॉर करियर, है ना। सैटर्न के बाद है राहु में 10-11 है, आपको बोलो करने पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, हाँ। आप बोलिए उनको करने को। और ये डेस्टिनी 3 है, तो मे बी अभी किस लाइन के लिए कर रहे हो तैयारी? यही टीचिंग की लाइन हो जाएगा, मिल जाएगा, हो जाएगा। डेस्टिनी 3 है ना, साथ में इधर क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेड सैटर्न मीन राशि में आ रहा है, मतलब सैटर्न जुपिटर कॉम्बिनेशन हो, वो टीचिंग लाइन ही देते हैं। अब करने को बोलो, हो जाएगा। ओके। राहु कब तक है इनका? सितंबर 26, ये एक पीरियड में हो जाना चाहिए। अच्छा, अब बोलो 2026। हाँ, मिल जाएगा।
वो नेट सेट वगैरह कुछ देना पड़ता है ना उसके लिए, उसका तैयारी करे तो हो जाएगा क्लियर। ठीक है सर। इनका मैरिज हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं सर, पिछले इसमें तो आपको इसकी चार्ट दी थी, जो जतिन सर ने बोला कि आप मेरे को इसका भेज देना तो मैं और अच्छे से देखूंगा। फिर आपने कहा कि मैरिज में क्या मैं नंबर्स नहीं बन रहे थे क्या? नंबर्स नहीं दिखा रहे थे, बस इसमें मार्च में तो 2711 दिखा रहा है सर। सैटर्न वीनस, हाँ सैटर्न वीनस से लिंक करके ना मैरिज थोड़ा लेट ही होएगा। हाँ बस पर्पल वीनस है, वीनस मरकरी सन हो गया। सैटर्न रेट्रो भी है। फिर वीनस यहाँ पर राहु में है, मरकरी में है। वीनस सन मरकरी राहु, ये नंबर्स में वीनस सन मरकरी एंड राहु। ये साल में दिखा तो रहा है। ये साल यानी सर ये 25 में 25 26 सितंबर 26 से पहले हो जाना चाहिए फिक्स। अपने ने भी तो देखा था ना सोनी में। हाँ बोले वीनस यहाँ पर है राहु में, है ना, तो राहु भी बन गया। और राहु में मैरिज नंबर से 2 है, 11 है और 610 है तो सर 511 भी दिखा रहा है। अब 610 negative है, 511 सर यानी अपने पसंद से ही करेगी सर। ये भुक्ति हो गया। अभी एक मिनट, दशा इसका सैटर्न का है ना, तो 5 नंबर दिखा रहा है मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन जो डेस्टिनी 3 वाले रहते हैं, मैंने देखा है कि लव मैरिज उतना करते नहीं है, फैमिली के पसंद से ही जाते हैं। मे भी ऐसा हो कि कोई पसंद हो तो फैमिली को बता के फिर उससे शादी करे। हाँ इस मुझे भी तरीके ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही करेगी। तो लव मैरिज को कन्वर्ट करेगी अरेंज में, हाँ फिर करेगी। हाँ शादी तो है, शादी तो ये साल दिख रहा है, शादी और जॉब दोनों ही दिख रही है। अच्छा। कभी कभी ऐसा होता है कुछ दिन पर है ना, मतलब जैसे लास्ट टाइम था, मे भी हम लोग को नई नंबर्स दिखे, लेकिन हाँ। आज हम देख रहे तो नंबर्स दिख रहे। ऐसा होता हाँ है सर, कभी। पिछली बार नहीं दिख रहे थे इतने अच्छे से, पिछली आज बार नहीं दिख रहे ऐसा होता है कि आप बहुत ट्राई कर रहे हो ना। ऐसा मेरे साथ है ना, नेम न्यूमरोलॉजी में बहुत होता है, किसी को नेम चेंज करके देना है, वो उस दिन नहीं बन रहा, आप कितना ही कोशिश करो, थोड़े दिन के बाद आप करो तो बन जाता है, वो विद इन सेकंड्स बन जाता है। सोनी मैम अपने ने कहा था ना, जब जुपिटर अतिचारी होके 5 में जाएगा हाँ मंगल के ऊपर। है मैम, इसका तो हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। सर एक बंदे का ना काम दाम अच्छा नहीं चल रहा है, उसका तो उसके ऊपर कर्जा बहुत हो गया है। क्या डीओपी है? एक मिनट सर निकाल रही हूँ। सोनी मैम मिठाई पक्की है, आप लोगों को भी खिलाऊंगी। पक्का है, पक्का है। मेरी भतीजी है ना सगी, भाई की बेटी है सर। इसका है 12/6/1987। टाइम टाइम है 6:55 AM। बर्थ प्लेस जयपुर, बिलासपुर छत्तीसगढ़। बिलासपुर। बिलासपुर। क्या बहुत चल रहा है? सैटर्न वीनस में 6-8 है। अगर आप आज में तो आज कल बिल्कुल जैसे आप संग सैटर्न में 6-8 है। वीनस साथ में यहाँ 10-11 थे, 10-11 कोई ओके, नसेस ओके, भी ओके है, उन प्रॉब्लमेटिक है, नसेस ओके, मार्स तो ठीक है सर, राहु इज प्रॉब्लमेटिक, ये भी ठीक है, मरकरी भी ठीक है, प्रॉब्लमेटिक है, जुपिटर सेकंड भी प्रॉब्लमेटिक है, मरकरी ओके का है, मिथुन लगन में है। तो ये अभी जॉब वगैरह कर रहे हैं क्या, या बिजनेस? जॉब नहीं, अपना काम है, कैमरा वगैरह। दशा चल रही है। वीनस कहाँ बैठा है सर? वीनस इसकी कुंडली में, कुंडली थोड़ा नीचे करेंगे। एक मिनट कर दो। वीनस बैठा है इनका 12,000।
वृषभ राशि में, सूर्य राशि में मरकरी लग्नेश है, लग्न में बैठा हुआ है, मरकरी इज पॉजिटिव, तुमको पढ़ना अच्छा रहेगा। साथ में को एक तो आप पन्ना पहनवा दो, है ना, पन्ना बिजनेस के लिए भी अच्छा रहेगा। साथ में कर्जा जल्दी उतारने के लिए 2-3 शॉर्ट रेमेडीज है, जैसे कि जब भी अपना कर्जा दिया करे ना, मंगलवार के दिन दिया करे तो जल्दी उतरता है। हाँ, ये मैंने बताया था सर उनको। फिर दूसरा है हनुमान मंदिर में जाके ना, ये वीकली ट्यूसडे को जो ध्वजा आती है ना लाल रंग की या नारंगी रंग की, हाँ, वो डोनेट करा कर। ओके सर इसका बेटर हो जाएगा जब हाँ, ये हो जुपिटर 4 में जाएगा ना, मई जून में, तब उसकी इसकी दशा कौन सी चल रही है इसकी? सर दशा दिखाना ना एक बार थोड़ा। सर इसका न्यूमरोलॉजी चार्ट लगाओ ना। दशा चल रही है मून की, मून है इसका 2037 तक, 2030 तक, सॉरी 20 से चालू है। और इसमें मुझे लगता है प्रॉब्लम भी यहीं इसी पीरियड से चालू हुई है, यहीं से चालू हुई है ना। तो एक तो मून की आप रेमेडी करा दो, वो है ना सोमवार के दिन एक तो डेली शिवलिंग पे जल चढ़ाया करे, है ना। और जो मून से रिलेटेड चीजें, चावल, दूध, चीनी, इनका दान करवाया करे। सर इसका न्यूमरोलॉजी चार्ट लाओ ना। तो मून की आप रेमेडीज करवा दो और एक पन्ना पहनवा दो, तो ठीक है उससे बहुत। और ये जो 2-3 और रेमेडीज बताई मैंने, ये और आप करवा दो तो बहुत जल्दी उतर जाएगा। ध्वजा वाला और मंगलवार, यानी कोई भी कर्जा मंगलवार को दे। और ये वाली मैंने बताई थी सर। और हनुमान चालीसा पढ़ा करे। ठीक फिर यहाँ पर जो राशि बैठी वो भी मंगल की ही राशि बैठी, हाँ, यहाँ पर मून भी है, सैटर्न भी है। ये मून इसलिए डेप्थ से रिलेटेड इसको प्रॉब्लम दे रहा है, मतलब कर्जे से रिलेटेड। तो मून की दशा आ गई, 6-8 है, साथ में यहाँ 6 हाउस में ही बैठा हुआ है। अब ये वाले रेमेडीज करा तो बहुत बहुत रिलीफ मिल जाएगा। मून के लिए तो एक है ना जो क्या बोलते हैं, चंद्र स्तोत्र भी आता है, वो डेली पढ़ा गया। सोनी मैम इसका पैसा टिकता नहीं है क्या? नहीं टिकेगा भी नहीं इसका मून से। जब मैं सुरेंद्र मैम से एस्ट्रो वास्तु का कोर्स कर रही थी तो सुरेंद्र मैम ने कहा कि वीनस प्रॉब्लम दे रहा है, इसका वीनस का डोनेशन करवाओ, दही राजमा ये सब उन्होंने बोला। उस बेचारे ने किया, हाँ, उसका डोनेशन बताया था उन्होंने। तो सर इसके न्यूमरोलॉजी चार्ट में भी 8 आ रहा है। डोनेशन मत करो। तो मिथुन लगना है, साथ में 10-11 भी है वीनस संभालने के लिए है। हाँ, वीनस में तो 10-11 है सोनी मैम। वीनस का मत करवाओ दान, आपको दान करवाना है तो उसने किया भी, काफी टाइम किया भी, पर उसको कोई रिजल्ट नहीं मिले तो फिर छोड़ कैसे दिया। मिलेगा आपको? कारक फिरोगे, आप दान करवाओगे तो फिर वो फल किधर से देगा? वीक हो जाएगा। सर इसका वो देखो ना न्यूमरोलॉजी चार्ट। हाँ, एक बार न्यूमरोलॉजी लगाइए सर। इसके दान करने लायक जो प्लेनेट है ना, एक तो चंद्र है, चंद्र के आप करो, अभी दशा उसी की चल रही है। फिर ये आगे चल के जैसे मार्स की दशा आएगी ना 10 मतलब 2030 के बाद, सो ये इसका पिक हो जाएगा, एकदम करियर एकदम बूम करने लगेगा। 10-11 है, 6-11 है, तो एकदम करियर उड़ जाएगा। 2020 में स्टार्ट हुई है मून की सर, 10 साल 30 तक है बस, मतलब पकड़ लो 4 साल और प्रॉब्लम है, उसके बाद फिर उड़ जाएगा उसको सब। जिसको प्रॉब्लम होती है ना उसका एक दिन बड़ी मुश्किल से निकलता है, उसके लिए रेमेडीज रहती है ना, एक दिन निकालने के लिए रहती है। सर इसका 26 से तो 5 आ रहा है। कहाँ रहे 5? हाँ तो नहीं 5 की दशा, 5 की अंदर दशा होगी ना। अभी इसका पॉजिटिव 1 चालू है ना, पॉजिटिव नहीं, तो ये साल इसका चेंजिंग रहेगा। अभी यहाँ पर कंसल्टेशन भी उसका हो ही गया, ये वीडियो आप शेयर कर देना, वो देख लेगा, वो खुद ही करने लगेगा। ये पॉजिटिव साल है, नेक्स्ट ईयर भी पॉजिटिव है, उसके आगे का पॉजिटिव है ना। तो आगे कंटिन्यूस, मतलब इस जो एक दिन नहीं निकालना पड़ेगा, एकदम बूम कर जाएगा। न्यूमरोलॉजी पॉजिटिव है। अरे सोनी मैम सब बढ़िया है, वन पॉजिटिव आ रहा है, कोई नया काम शुरू करेगा, ये नया काम करेगा। मे बी जो डेप्ट्स वगैरह वो क्लियर होने, इसके रास्ते बन जाएंगे क्लियर होने के। यहाँ ये वाला प्लान तो पूरा हो रहा है, 17788 क्यों 675 भी हो गया? हाँ 675 भी। ये वाला जो है 27 से 28 वाला, ये मैक्सिमम पीक देगा उसको। हाँ 88 से प्रॉपर्टी वगैरह ले लेगा, वही प्रॉपर्टी। 88 है, पॉजिटिव 9 है, तो 319 पूरा पॉजिटिव हो रहा है। 17788 डेस्टिनी नंबर है इसका 7, 3 और 7 वाला है। तो थोड़ा स्पिरिचुअल भी ये लाइन में जाए ना, थोड़ा भगवान वगैरह का पूजा करे तो एकदम फैमिली डिस्टर्ब होगी। 33 नहीं, इतना चल रही है रीति में अभी भी। 33 मैनेजेबल, वो मैनेज हो जाते हैं, थोड़ा छोटे मोटे चीजें रहती, छोटे मोटे देता शायद, क्या पता थोड़ी सी दूर हो जाए इधर उधर। नहीं आगे टाइम अच्छा है उसको, अच्छा टाइम है उसका, हो जाएगा। चार्ट इज पॉजिटिव, करियर के लिए भी है, पॉजिटिव ही है, अच्छे। इसका सिर्फ है ना जो मून का ही प्रॉब्लम, शिवलिंग वगैरह पे डेली जल दूध चढ़ाने के लिए बोलो। घर पर छोटा शिवलिंग रहेगा तो मतलब अपना काम पे जाने से पहले चढ़ा के जाया करे। आगे मंगल इज वेरी स्ट्रॉन्ग। मंगल
6 11 7 10 7 10। इवन आप उसको मूंगा भी रिकमेंड कर सकते हो, फटाफट उतरने का करके। सर वैसे सर इसका बिल्कुल टाइम लगन वालों को मूंगा पहनना चाहिए, क्योंकि वो मतलब? 6 का लॉट भी बन रहा है। प्योरली पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपको दिख रहा है कि 10 11 है जो करियर को सपोर्ट देगा, अब ये क्या होगा कि अगर आप जैसे 1 6 10 कर लो तो वो थोड़ा मैरिज में प्रॉब्लम देगा। तो 1 6 10 कनेक्टेड है तो करियर अच्छा होगा, लेकिन जब मार्स की दशा चलोगे तो मैरिज में प्रॉब्लम भी आएंगे। अच्छा। वो देखते हुए मैंने फिर पन्ना बोला था कि आप पन्ना करवा दो। अब वहां इनका बच्चे हैं इनके। क्या सर? बच्चे हैं, शादी हाँ, हैं? 3 बच्चे हैं सर। हाँ, फिर तो ठीक है, फिर 1 4 10 प्रॉब्लम नहीं देगा। सोनी मैम वैसे इसके सैटर्न के 7th हाउस में वीनस बैठा है, पैसा तो आता होगा, खर्च हो जाता होगा। खर्च तो होगा ना रीति मैम, घर के खर्चे आजकल देखते हो, 3 बच्चों की पढ़ाई। नहीं, हो जाएगा कवर, आगे पीरियड अच्छा हो जाएगा, सब मैनेज हो जाएगा। तो मून की रेमेडी बता देना सर इसको, शिवलिंग पे जल रेमेडी चढ़ाना। और एक, हाँ हाँ, शिवलिंग पे जल चढ़ाना। चांदी के चम्मच से खाना। सोमवार के दिन दूध चावल शक्कर ये मंदिर में या गरीब को डोनेट करें। हम्म, और चंद्र स्तोत्र या शिव जी का कोई मंत्र कर ले। मृत्युंजय का दिन में 27 बार जाप करें। शिव जी की पूजा इसको बहुत अच्छी फलेगी, उससे जो चंद्र है वो अच्छे होते। ये करा करे, बाकी अपने कर्म अच्छे रखे तो उससे भी बहुत सॉल्व हो जाता है। हस्बैंड वाइफ की बिल्कुल नहीं बनती सर, वो दिख रहा और रह रहे हैं, बच्चे हैं 3 तो 1 6 10 वगैरह है अच्छे अच्छे भर के। ऊपर के मैरिज नंबर्स जो है ना, देखो 1 6 8 वो है सब ना, बहुत सारे हैं, 1 6 10 मार्च में भी आ रहा है, इधर भी 6 6 10 10 है 8 है, सन में भी 1 6 10 है, फिर 12। सर, बहुत है 1 6 बहुत है। तो मैरिज में तो दिख रहा है प्रॉब्लम, मैरिज का तो है। प्रॉब्लम है सर, पर छोड़ेंगे नहीं एक दूसरे को, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अब क्या छोड़ेंगे? नहीं, लड़की बोल रही है कि मेरे को नहीं आ रहा है समझ में, मेरा मन करता है मैं चली जाऊं यहाँ से। बच्चों को लेके जाएगी। किधर जाओगे? मैके जाएगी सर, और कहाँ जाएगी? लड़कियों को एक मैका ही तो दिखता है। हर जगह मायके मायका वाले वालों ने पालेंगे। दिमाग खराब करके रखा हुआ। सर 3 बच्चों को मायके वाले भी नहीं पालेंगे। नहीं, वो बच्चों को नहीं लेके जाएगी, बोलती है इन्हीं के बाद छोड़ के जाऊंगी, संभाले तो पता चले। चलो, मे बी ये कुंडली में मे बी मेल केस में नंबर्स नेगेटिव है, तो मेल से इशू ज्यादा दिख रहे हैं। यस सर, ये हो सकता है। सोनी मैम लड़का ऐसे होगा। हाँ, लड़के में लड़का तो है, problem वही दिख तो रहा है। परेशान कर रहे हैं ना। नहीं तो आप उनको है ना, ये मतलब जब जब दशा चेंज होगी ना तो उस हिसाब से प्लैनेट्स के आप उनको रेमेडी बताते जाओ। तो मतलब हर दशा चेंज पर उस प्लेनेट की इनको करनी ही है, क्योंकि मार्स भी प्रॉब्लम वाला है, राहु भी प्रॉब्लम वाला है, जुपिटर भी है, सैटर्न भी है, मरकरी भी है, शादी सभी सारे problem इसमें दे तो रहे आ रहे हैं सर, 6 हैं। 10। हर जैसी दशा चेंज उस प्लेनेट की रेमेडीज चलो, वही शादी को संभाले। चल आप बता देना उनको, हो जाएगा क्लियर है सब मेजर। हाँ, और कोई है चार्ट लगाने को? एक की शादी का और देखना है सर, इसका 14/11/1995। ये 14/11/1995। 45 में जी, 95 1995 लड़की लड़का है। लड़का टाइम क्या है? 2:45 रात्रि। 2:45 बिलासपुर है। बिलासपुर छत्तीसगढ़। सारी वही क्या है सोनी में। मेरा मैका वहीं का है ना, तो वहीं के ज्यादा बातचीत करते हैं तो बताते हैं अपना अपना, वहीं से सबसे ज्यादा आती है। तो उसमें वीनस जुपिटर है साथ में, तो शादी तो है। शादी तो है सर। 4 में जाएगा जुपिटर और सैटर्न 12 में हो जाएगी सर। पॉसिबल सब लॉर्ड इनका वीनस ही है। वीनस मार्स जुपिटर के साथ है, केतु में है, सन में भी है, मून में भी है। उसके बाद सन मई जून के बाद होगी सोनी में। सन मून केतु जुपिटर मार्स वीनस। सन मून केतु वीनस जुपिटर मार्स। सर मेरे को ये सिखाओ ना जो आप देखते हो ना कस्पल वाला, ये नहीं मुझे। इसका नेक्स्ट ईयर नवंबर के बाद शादी फिक्स हो जाएगी। हाँ सर, नेक्स्ट ईयर ही होगी। नेक्स्ट ईयर नवंबर के बाद, हाँ, नवंबर के बाद। यानी 2026 में। 26 एंड में ना इसकी कहीं ना कहीं बात फिक्स हो जाएगी। अब वो देख लेते हैं अरेंज है क्या डफ वगैरह है। सर मुझको एक बार वो बताइए ना आप, मैं ये कस्पल। बता दो एक बार इसका देख लेते ना, फिर बता दो। जी सर। केतु मार्स केतु में भी 5/12 है। हाँ, तो ये तो लव मैरिज बताएगा 5/12। और यहाँ राहु में भी 5/8 है, 5/12 है।
और सैटर्न में 5 है, मरकरी में 5 है एंड वीनस में 5 12 है, तो लव मैरिज की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। इसको सर वो तो पसंद लगता ही वगैरह नहीं है कि लव मैरिज करेगा, उसका तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं जाता इतना। एक हमें पसंद आ लड़का, सकती है ना अब। हाँ ये हो सकता है जहाँ काम करता है वहां पे कोई अचानक पसंद आ जाए तो। बाकी सॉरी, इसके 5 देखो कितने हो रहे हैं, हाँ डबल 5 तो दिख रहे हैं। हाँ -1 है। और दशा किसकी चल रही है सर? 9 की अंतर दशा, नहीं दशा। एक डेस्टिनी 4 वाला है। थोड़ा ब्रेकअप वगैरह हुआ है क्या हिस्ट्री में? कुछ सीरियस नहीं, ब्रेकअप हुआ? अभी तो नहीं हुआ है। होएगा तो सही। नहीं, करवा लो, वो बेटर है। शादी से पहले। शादी से पहले करवा लो। पर सर इसका 954 भी है, 94 एक्टिव है। ये तो इसका 2 चल रहा है, मे बी अभी इसका ये साल से अभी चालू हो जाएगा लव वगैरह के, है ना? 2 नंबर थोड़ा देता है लव वगैरह, अट्रैक्शन करवा देता है। साथ में 954 है, ये 5 बन रहा है 9 के साथ की दशा है। सर इसका मेरे को ये नहीं पता चल रहा कि अंतर दशा है 9 की, प्रत्यंतर वो महादशा है। महादशा, महादशा 9 की है। महादशा 30 तक है इसकी, मतलब 2021 में चालू हुआ है इसका। 9 का दशा 2021 से चालू हुआ। सर इसमें 4 भी तो आया है, 9 में 4 टेबल पे पड़ा है। इसका कुछ हेल्थ इशू चल रहा है क्या? हाँ चल ही रहा है। हेल्थ प्रॉब्लम है। वही थोड़ा मंगली प्रॉब्लम दे रहे हैं, 9 बना हुआ है ना, हेल्थ इश्यूज, फ्रस्ट्रेशन वगैरह थोड़ा बहुत देता है। गुस्से वाला है बहुत सर, बहुत गुस्से वाला है। वो तो साल में और बढ़ गया -1 -1 और 9 है सर। ये सर, ये 9 साल double- तक है ना, मंगल की रेमेडीज आप करवा दो, हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ा करे। अच्छा फिर मैं कुछ पता क्या बोलते हैं, लाल चीजें डोनेट करे, मसूर की लाल दाल वगैरह डोनेट करे, गुड़ और चना ब्लड भी डोनेट कर सकते हैं सर। ब्लड डोनेट कर सकते हैं, गुड़ चना डोनेट करे। और थोड़ा ये 9 साल उसको ट्रैवलिंग के लिए आप बोलना, थोड़ा मना करें। मना नहीं, थोड़ा मतलब कॉशियस वे से ट्रैवलिंग करे, कि रेस्ट हाँ। ड्राइव ना करे, ड्राइविंग के वक्त थोड़ा सा ध्यान रखे। तो इसकी लास्ट ईयर ट्रैवलिंग हुई थी? लास्ट ईयर हाँ बीच बीच में ऐसे जाते हैं जैसे घूमने वगैरह अपने फ्रेंड्स के साथ, उसमें गया हुआ था। सर इसकी ना 1-2 की है, राजयोग है एक्टिव 25-26 में। नहीं, लेकिन ये राजयोग काम का नहीं, -1 है ना, +1 चाहिए उसके लिए। माना -1 है सर, नेगेटिव का भी देगा थोड़ा सा, पॉजिटिव भी देगा, अच्छा तो देगा। मुश्किल है। -1 है ना, एग्रेशन देता है, गलत डिसीजंस करवाता है, इनसिक्योरिटी फील करवाता है। पर सर राजयोग तो है, पता चलेगा, देखो क्या बताता मे है। बी इसने किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप रखा हो, उससे झटका खाया हो, इसकी वजह से उतना भी ध्यान नहीं जाता उसका, ऐसा कुछ हो। वो चीजें क्या बताते नहीं है लोग अपने पास तक। हाँ ये तो है। अगर इसका 26 में राजयोग हुआ ना, तभी आगे भी आएगा फिर इसका एक बार और राजयोग। भाई ये जॉब कर रहे हैं क्या, बिजनेस वगैरह? जॉब जॉब कर रहा है सर। हो सकता है सर इसकी प्रमोशन हो जाए। यही इसको 1 को देख के बोल रही थी मैम। 1-2 मुश्किल है। हाँ, अभी मेन 1 -1 2 में कुछ नहीं होता, प्रॉब्लम है आपको। इसका चल रहा है केतु मार्स में। केतु में देखो, केतु इसका करियर अच्छे से डुबाए हुए है, 8-12 है यहाँ पर प्रॉब्लम देने को। यहाँ पर वीनस में भी 8-2 है, 11 नहीं है। गेंस तो मतलब इसको नहीं, बहुत मेहनत करके इसको चीजें मिलती है इसको। हाँ क्या बोलते हैं, से हल्का काम करके ज्यादा गेन मिल रहा है ना, वो इसके कुंडली में है नहीं। जो भी मिलेगा इसको बहुत मेहनत करके मिलेगा, और करता भी है, बहुत मेहनत करता है। मेहनत बहुत है इसके साथ। जब 11 इसका सबसे लीस्ट नंबर है, जब 11 इसके खाली मून में है। सर सैटर्न भी रेट्रो है, मेहनत तो कराएगा ही। हाँ वो भी है इसका रेट्रो से साथ साथ। अभी जुपिटर ये इसका राहु सन मरकरी के साथ है ना। अगर इसने गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई किया होता है, थोड़े टाइम का छोड़ देता था उसको, इसका जो सैटर्न है ना, वो सन को छोड़ के अकेले उसमें जा रहा है, खाली बैठ रहा है। मे भी ऐसा हो कि आगे चल के काम हम छोड़ दे, उसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। सैटर्न यहाँ पीछे जाएगा और सैटर्न के ट्राइन में कुछ भी नहीं है। पर सर 7th हाउस में मून है, उसके 7th हाउस में मून नहीं, पीछे जाएगा ना ये सैटर्न, पीछे 5th हाउस में जाएगा तो जाएगा। 7th में मून, फिर इसके 7th सामने मून आ जाएगा। हाँ सामने मून है, पैटर्न के सामने मून आ जाएगा। वो एक बेटर है फिर, बेटर। हाँ वो एक बेटर चीज है। मे भी ऐसा कुछ चेंजिंग जॉब वगैरह कर ले, आगे जॉब वगैरह चेंज होते रहे, हाँ चेंज कुछ कर सकता है सर। या फिर ये अपनी सिटी छोड़ के कहीं बाहर चला जाए जॉब वगैरह के लिए। क्योंकि जॉब में ना कठिनाई तो बहुत है। इसका खाली मून पॉजिटिव है फॉर करियर, तो ये सैटर्न मून वाले जो कॉम्बिनेशन के जॉब्स है ना, उससे रिलेटेड अभी क्या कर रहे हैं? ये जॉब ही कर रहा है। जॉब मतलब किस फील्ड में, क्या चीज है? ये मोबाइल में कोई यानी कोई मोबाइल IT शॉप है,
वहीं पे कुछ करता है या नहीं। रिपेयर वगैरह का? नहीं, सेल परचेज का ही काम है शायद। सेल परचेज का, ओके। रिपेयर का तो नहीं है। सेल परचेज में इसका आप उसको है ना मोती बुक पहनवा सकते हो, बोले मोती क्या देगा उसको, गेंद देगा। हाँ। तो 10-11 है, 6-11 है, जॉब के लिए अच्छा है, लव के लिए भी अच्छा ही है, 2-5 है, 2-5-11 शादी के बाद बच्चे वगैरह के लिए भी अच्छा है, 9 भी अच्छा है। आप मोती रिकमेंड करो उसको। ठीक है सर। सर मोती तो चांदी में ही पहनेगा। Yes. हाँ, चांदी में। मून अच्छा है इसका ऐसे। मून अच्छा है, इवन जुपिटर भी अच्छा ही है फॉर करियर। अच्छा स्ट्रॉन्ग वो है, बिजनेस एटीट्यूड है, 7-10 है ना। 5 तो है सर, 5 तो डोमिनेट है कि इसके कुछ नहीं बचती है। सैटर्न भी अच्छा है जॉब के लिए, एंड मरकरी भी अच्छा है। और सर इसके न्यूमरोलॉजी में 5 भी है। न्यूमरोलॉजी में हाँ सर 5 तो है ही ना। 5-5 वाला है ना, 5-5 वाला थोड़ा एंजाइटी देता है, और सर पर पैसा मनी के लिए माइंडेड, तो पैसे के लिए सोचते हैं कि ये थोड़ा मनी माइंडेड टाइप का नेचर है। मनी माइंडेड है। हाँ सर। 5-5 के वजह से। मोती के साथ पुखराज बोल सकते हो उसको। ठीक है सर। ये दो मतलब अच्छे है करियर के लिए। और जैसे सर इसको हेल्थ में भी प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए कोई डोनेशन वगैरह? हेल्थ मतलब क्या प्रॉब्लम, इधर क्या कौन से बॉडी पार्ट में क्या प्रॉब्लम है इसको? अभी पैर में आया था, कोई दिक्कत आई थी पैर में, इतना मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि पैरों में दिक्कत आई हुई है। आप क्या दिक्कत? मतलब 2 हाउसेस देखेंगे तो 10th एंड 11th हाउस है ना। 10th हाउस में मिथुन राशि है, मिथुन राशि में 1-4-10 कनेक्टेड है ना। मरकरी हेल्थ के लिए प्रॉब्लमैटिक है। साथ में मून चलो ठीक है, मून में रिकवरी है। और अगर आप इसको हेल्थ वाइज अगर आप देखोगे ना तो पुखराज इज नॉट गुड। अगर आप बोल रहे हो कि हेल्थ इश्यूज है इसको, यहाँ पर 1-4-10 पूरा कनेक्टेड है। आप खाली फिर मोती का बोलो, मोती में रिकवरी वाले नंबर्स भी है, स्ट्रॉन्ग रिकवरी है, तो ये 10-6 तो कुछ इफेक्ट करेगा नहीं, खाली मोती का ही बोलो फिर। ठीक है सर। आप मेरे को सिखा रहे थे ना सर हाउस देखना। इसमें कैसा है, आप इधर शो हाउस का उसमें जाने का, यहाँ पर 7th हाउस का पस्पल सबलॉर्ड वो प्लेनेट देखना है, वीनस है। अब इसको करके आप मेन चार्ट पे आ जाओ। मेन चार्ट पर आप वीनस देखो कहाँ बैठा है, वीनस किसके साथ बैठा है और उसकी दृष्टि कौन से प्लेनेट पे पड़ गई। तो अभी वीनस बैठा है जुपिटर और मार्स के साथ। हाँ, दृष्टि किसी के ऊपर नहीं है। दृष्टि किसी के ऊपर है नहीं। फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि कौन से स्क्रिप्ट में वीनस आ रहा है, किस प्लेनेट के स्क्रिप्ट में। तो केतु में आ रहा है वीनस, वीनस में है, सन में है, वीनस में तो है, सन में आ रहा है वीनस, मून में आ रहा है वीनस, है ना। तो अब ये जितने प्लेनेट निकले इनकी बुद्धि में, हाँ, अंतरदशा में शादी का योग बनेगा। अब उसके बाद आपने ये प्लेनेट्स देख लिए, अब इस प्लेनेट में मैरिज नंबर देख लो किसमें प्रोमिनेंट ज्यादा है। ठीक है, 2 7 11 किसमें हाँ, ज्यादा? तो जिसमें प्रोमिनेंट ज्यादा है वो पीरियड में बोल दो, और उधर साथ में न्यूमरोलॉजी देख लो, जहां पर भी हल्का पॉजिटिव दिखा वो पीरियड आप बोल दो कि भाई इस पीरियड तक हो जाएगा इसका। और कुछ है किसी का डाउट और कुछ पूछना हो? और ढूंढ के रखेंगे सर संडे को फिर करने के लिए। चलेगा, थैंक यू सर। फिर मिलेंगे। थैंक यू सर। या सर नहीं आए? हाँ, थोड़ा बिजी रहेगा किधर। हाँ, हम लोग का एक वो ये बताना था कि नवंबर एंड में 5 एलिमेंट थ्योरी आ रहा है, हाँ, एंड दिसंबर मिड के बाद मिस्टिकल आ रहा है। ठीक। 5 एलिमेंट का सर बोल रहे हैं? हाँ, 5 एलिमेंट का 5 एलिमेंट का नवंबर एंड में कोर्स आ रहा है, और उसके बाद मिस्टिकल दिसंबर में ले रहे हैं। ठीक है। तो ये कितने दिन का रहेगा सर 5 एलिमेंट का? 5 एलिमेंट थोड़ा डिटेल में जा रहा है, तो मिनिमम 4 क्लासेस तो रहेगा उसका। वो सैटरडे संडे ऐसे करके 2 वीक में हो जाएगा खत्म। और क्या सर उसमें क्या बताएंगे? और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत बढ़िया है रीति में। 5 एलिमेंट को बैलेंस करना बताएंगे ना सर? हाँ, उसमें ये जो प्लैनेट्स है ना, तो ये किस राशि में बैठे हैं, प्लेनेट का तत्व कौन सा है, एंड राशि का तत्व कौन सा है, तो वो प्लेनेट क्या आपको देगा, वो सब चीजें उसमें। चलो, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे मैंने थोड़ा डिस्कस किया था लास्ट वीक, तो बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला इसको भाई जल्द से जल्द, अभी उसका नोट्स वगैरह चल रहा है बनाने का। सर तो ये वास्तु में भी आता है ना, डायरेक्शन वगैरह भी देख सकते हैं इससे कि वो एस्ट्रो वास्तु बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में वास्तु नहीं सर, एस्ट्रो वास्तु नहीं, सिर्फ वास्तु को ही अगर उसमें ऐड कर दें तो 5 एलिमेंट्स तो उसमें भी आते हैं ना, उनको ही बैलेंस कर। एलिमेंट चीज है वास्तु में, हाँ, बट उसको वास्तु को यहाँ कुंडली में लाना कुछ समझ में नहीं आता। वास्तु एक अलग एंटिटी है, एस्ट्रोलॉजिक चार्ट अलग एंटिटी है। अब आपका दशा ही बिगड़ी हुई है, तो उसमें कुछ वास्तु में आप कुछ भी कर लो वो
आपको हेल्प नहीं करेगा। वास्तु एक्चुअली आपका मेन बॉडी ही वास्तु है। अब आप सुबह प्रॉपरली टाइम से उठ रहे हो, आपका डाइट बैलेंस्ड है, आपका सब चीज प्रॉपर है, तो आप कौन से भी जगह पे रह लो, साउथ के डायरेक्शन में रह लो या साउथ वेस्ट में रह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अब आपका जो डेली रूटीन है वो ही डिस्टर्ब्ड है, उसमें कितनी अच्छी दशा आ जाए या बुरी आ जाए वो प्रॉब्लम ही देगी। मेन आपका बॉडी ही वास्तु है, आपका लाइफ साइकिल क्या है वो डिपेंड है। फिर आप जहाँ रह रहे हो तो वो किस कंडीशन में रह रहे हो, आपके यहाँ प्रॉपर सनलाइट आ रहा है कि नहीं है, एयर वेंटिलेशन है कि नहीं, वो मेन वास्तु रहते। फिर वो बाद में चीज आती है। जब आपके प्लेनेटरी पोजीशन ही अगर बिगड़े तो आप कितना भी वास्तु कर लो वो फर्क नहीं पड़ेगा। आपके प्लेनेटरी पोजीशन अच्छे हैं, घर में वास्तु इश्यू भी है तो भी इतना प्रॉब्लम नहीं देगा। वो प्रॉब्लम कब देगा, जब आपका एस्ट्रोलॉजी चार्ट बिगड़ेगा ना, तब प्रॉब्लम देगा। फिर उसमें राहु वगैरह के नंबर्स आ गए न्यूमरोलॉजी वगैरह में, तो वो भ्रमित करेगा किसी ने कुछ कर दिया है, घर का वास्तु ही खराब है, ऐसा उसको थिंकिंग हो जाएगी, भ्रम पैदा कर देगा। तो मेन वास्तु तो बहुत ज्यादा सिंपल है। वास्तु जितना सिंपल और कोई टॉपिक ही नहीं है। नेक्स्ट ईयर हम लोग करेंगे वास्तु कोर्स लॉन्च करेंगे हम लोग, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट सिंपल वास्तु रहेगा, बहुत ही आसान है वो तो। हार्डली मुझे लगता है 5-6 लेक्चर में हो जाएगा। ठीक है सर, चलो अभी तो हम ये करेंगे 5 एलिमेंट में स्ट्रगल कर लीजिए, बहुत अच्छा कोर्सेज है दोनों। यस सर, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक कुछ नए टॉपिक के साथ। यस सर, थैंक यू सर। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।